आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग मास्टर पेज और मास्टर पेज एक ऐसा लेआउट जो आपको तमाम पेजेस पे चाहिए होता है। और अगर आपने कोई बुक कंपोज की है या मैगजीन है तो उस पे आपको पेज नंबर को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो पेजेस कैसे, नंबर्स कैसे, और नंबर्स का डिफरेंट स्टाइल्स है, 1 2 3 है, ABC है, रोमन 1 2 3 है। जो उनमें से आप चाहो आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगेन वंस अगेन नया डॉक्यूमेंट और नंबर पेजेस हम जस्ट फॉर दिस लैब 6 पेजेस हमने 600 जितने भी हैं CMY के। और ये हमारा जी क्रिकेट मैग या स्पोर्ट्स मैग, जो मुनासिब समझो इसका नाम फाइल का मैंने रख दिया। और A4 साइज हमने सेट किया इस कैटलॉग का, ये मैगजीन का। ओके करते हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ पेजेस आ गए। और ये ऑब्जेक्ट पैनल मैंने आपको कल भी बोला था, ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट पैनल में एक दफ़ा फिर देखिएगा, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस सारे के सारे दिख रहे हैं, पेज 1 से लेके पेज 6 तक, क्योंकि 6 पेजेस आपने कहा है। अच्छा, इसको यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ से ये ऊपर आइकन दिख रहे हैं आपको, व्यू लेआउट एंड ऑब्जेक्ट्स, शॉर्टकट है व्यू पेजेस। ये देखो, इन आइकन्स के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो ऑब्जेक्ट पैनल को। मैसअप नहीं करना, ठीक है। आप व्यू पेजेस करोगे तो ये आ जाएगा। इसके साथ वाला आइकन जो है इसमें लिखा हुआ व्यू लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जिस पेज के बारे में आप देखना चाह रहे हो, पेज 1 है इस वक्त, पेज 2 पे जाना चाह रहे हो, ये पेज 2 आ जाएगा। पेज 3 पे जाओगे तो पेज 3 आ जाएगा, उसकी लेयर्स और उसके ऑब्जेक्ट सामने आ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप सब कुछ देखना चाह रहे हो, एवरीथिंग जो पहले दिख रही थी, वो ये ऑप्शन है फर्स्ट वन। ये काफी आपके लिए मुश्किल हो जाती है बात का मैनेज करना, सारे के सारे क्योंकि पेजेस सामने आ जाते हैं गाइड्स के साथ, लेयर्स के साथ अपने अपने। और सबसे बॉटम के ऊपर आपको पता मास्टर पेज है। तो वंस अगेन मास्टर पेज, हम इसके मास्टर पेज के ऊपर मैंने कल आपको जो स्टार्ट करवाया था, मैंने कहा था गाइड्स लगा लेना अगर गाइड्स चाहिए तो। डेस्कटॉप आपको जरूरत पड़ती है जब आप कोई अपने ऑब्जेक्ट्स जो कि आपने पेजेस के ऊपर लेके आने हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ क्रिकेट वर्ल्ड की पर्सनैलिटीज हैं, कोई यहाँ लोगोज हैं, वो मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे रखना चाह रहा हूँ, जो अवेलेबल हो मेरे पास, मैं जस्ट ड्रैग करके उस पेज पे ड्रॉप कर दूँ। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका कोई ग्राउंड सेट कर लेते हैं। गाइड्स अगर आपने लगानी है लगा लो, नहीं लगानी अगर आपको नहीं चाहिए तो ना लगाओ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रूलर ऑन था, तो गाइड्स के थ्रू मैंने अपने पेज की डिवीजन सेंटर में यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, दिखा दी। और ये गाइड्स आपकी दोनों की दोनों हर पेज पे लगी होंगी क्योंकि मास्टर पेज में आपने रखा है। इसको हम कर देते हैं हाइट। अब आ जाओ नीचे थोड़ा सा, अब इसमें डेस्कटॉप है, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं क्या करना चाह रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और काम करता हूं। मैं यहाँ पे अंडर मास्टर पेज मैं एक नई लेयर बनाता हूं। नई लेयर कैसे बनती है, ये है जी आपके पास आइकन दिख रहा होगा, न्यू मास्टर लिखा हुआ है, न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपने देखा इसके अंदर पहले तो 3 ऑप्शन थी, दूसरी और ये तीसरी, लेकिन ये भी आ गई। आपने इसको क्लिक करके एक्टिव कर लेना है, लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस को एक्टिव कर लेना है। और ये करने के बाद क्या चाहिए आपको, आपको अभी मैं थोड़ी देर में पेज नंबर भी डिस्प्ले करवाता हूँ, लेकिन वो करवाने से पहले मैं इसकी जरा ग्राउंड सेट करता हूँ। कोई टेक्सचर्स को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। तो टेक्सचर के लिए आप चाहे इंपोर्ट कर लो, मैंने आपको बोला था इंपोर्ट कर लो, या कंट्रोल आई प्रेस कर दो, या फाइल में इंपोर्ट पे जाके क्लिक कर दो। टेक्सचर लेके आते हैं जनाब एक, ये टेक्सचर में फॉर ऑल लेयर्स में लेके आना चाह रहा हूँ। ये मैंने इमेजेस को थोड़ी देर पहले डाउनलोड किए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप भी वही आपकी आपकी जो फाइल है आप PNG विंग, वहां से मिल जाएंगे आपको इमेजेस, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेयर्स का नाम का मैंने फोल्डर बना दिया, इसमें सारे इमेजेस मैंने रख दिए। और टेक्सचर मैंने आपका एक फोल्डर कल भी दिखाया था, उसमें अच्छे अच्छे टेक्सचर्स हैं, आप मजीद भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक हम टेक्सचर फॉर एग्जाम्पल ये कर लें, लाइट साहब, ये टेक्सचर आ गया। और ये जी टेक्सचर मैंने ड्रॉ कर दिया। ये टेक्सचर मैंने जैसे ड्रॉ किया, चूंकि मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट किया हुआ फॉर ऑल पेजेस अंडर मास्टर पेज, तो इसमें ये टेक्सचर आ गया जिस तरह दिख भी रहा है, ऑन ऑफ भी हो रहा है, ये देखो अंडर लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस। इसकी एडजस्टमेंट कर लो पिक टूल से, पिक टूल से एडजस्टमेंट कर लो इसकी, ठीक है जी। ये आपने ग्राउंड रेडी कर दी। इसके ऊपर आपने अपने सारे इमेजेस को पॉपुलेट करना है, प्लस यहाँ पे आपको पेज नंबर भी चाहिए।
ठीक है जी। अब पेज नंबर आपको यहाँ पे लाने के लिए, यहाँ चलें इसको थोड़ा सा इस लेयर के ऊपर कुछ और ऑब्जेक्ट भी पॉपुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सर्कल लगा के इसका कलर मैं चलें रेड कर देते हैं, ठीक है, और इसकी कुछ कॉपीज यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 इसकी एक डुप्लीकेट हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसका साइज शिफ्ट के साथ मैं छोटा कर देता हूं। और ये मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके बॉर्डर में यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसकी एक कॉपी मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे भी राइट क्लिक करके मैं रख देता हूँ। अब ये एक डिजाइन का हिस्सा है, मास्टर पेज का एक हिस्सा है, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं और ये सारे अंडर लेयर 1 ऑल पेजेस पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हर पेज पे आपको नजर आएंगे। ये देख रहे हैं सारे आ गए। अगर आप इसको किसी ग्रुप में रख लो बेहतर हो जाएगा, ऐसे रहने देना है वो भी ठीक है। अगर आपने इसको ग्रुप बनाना है तो इनको तमाम को सिलेक्ट करके और कंट्रोल जी कर दें, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट पैनल में यहाँ पे ग्रुप होगा, ये कर दो, बेहतर है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ये रेलेवेंट है, डिजाइन का हिस्सा है। बजाय आप लेयर को इतना हैवी पॉपुलेट कर दो कि वागू कल को मैनेज करना मुश्किल हो जाए, इसको ग्रुप में रख दो, ठीक है जी। तो ये देख रहे हो नीचे मास्टर पेज में ये लेयर 1 और लेयर 1 में आपके दो मेजर एलिमेंट नजर आ रहे हैं। एक ग्राउंड है जो कि टेक्सचर है और उसके ऊपर एक ग्रुप है जो कि आपके तकरीबन 12 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना हुआ है। अगर नहीं देखना ऑफ कर दो, टेंशन ही कोई नहीं। डिलीट करना डिलीट कर दो, अच्छा नहीं लग रहा डिलीट कर दो, ठीक है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। और मजीद अगर आप इसमें कुछ करना चाह रहे हो आप करते रहो। अभी मैं इसके ऊपर क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लेके आने लगा हूं। और पहला इमेज आपने यहाँ रखना है, दूसरा दूसरे पेज पे रखना है, तीसरा तीसरे पेज पे रखना है, चौथा चौथे पेज पे रखना है। एक तो तरीका ही हो सकता है जो कल किया था मैंने, कि मैं उस पेज पे जाऊंगा, उसकी लेयर पे आप ऑन करूंगा, प्लेस करवाऊंगा और अपना ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर दूंगा। एक तो ये तरीका है, एक एक करके लाना है। लेकिन मैं आप क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे ही ले आते हैं एक दफा और उनको रख लेते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप किसका, मास्टर पेज का डेस्कटॉप, ठीक है। मैंने ये क्लिक किया, इसके अंडर आपको 5-6 ऑब्जेक्ट जो 6 पेजेस पे मैंने लगाने, 6 पेजेस है ना मेरे, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैंने एक एक करके यहाँ पे प्लेस करना है। लेकिन पहले उसको ले आता हूँ, तरतीब मैंने आगे पीछे करनी है, मैंने डिसाइड करना है कि कौन सा लगाना है यहाँ, कौन सा लगाना है यहाँ। तो बेहतर है कि आप उसको एक ही दफा ले आओ सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि 6 पेजेस के ऊपर या 60 पेजेस के ऊपर या 600 पेजेस पे रखने हैं। तो आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लेते हैं जनाब। थोड़ी देर पहले मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं, ये मैंने इमेजेस के फोल्डर में प्लेयर्स के नाम से मैंने कुछ लोगोज हैं और कुछ ये मैंने सारे डाउनलोड कर लिए। इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये लोड हो गए। इनको वन बाय वन मैं अब किसकी, ये देखो कहाँ रखा है मैंने, डेस्कटॉप को क्लिक किया हुआ है, ठीक है, उसके अंडर ये इमेज नंबर 1 आने लगा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 पेजेस हैं, 6 के 6 पेजेस के ऊपर। और ये देखो मैंने कहाँ पॉपुलेट किया, मैंने किसी पेज पे नहीं किया, मैंने मास्टर पेज के डेस्कटॉप पे किया। और इसका मैंने आपको एक बताया था कल कि जो डेस्कटॉप पे रखते हैं, अब आ जाओ आप अपने पेज पे, पेज नंबर 1 पे आ जाओ, ये आ गया। क्या इसकी लेयर के ऊपर कुछ है, नथिंग। अब मैं ला रहा हूं, अच्छा अभी हमें एक रह गया शायद पीएनजी, चलें इधर ही चलते हैं दोबारा, एक शायद रह गई है, चलें हो गया, शायद वो खाली है, चलें देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो, ये पेज नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया, इसकी लेयर पे मुझे क्या रखना है, डेस्कटॉप आपका अवेलेबल है, पिक करो ड्रॉप कर दो। नहीं जनाब, जहां पे रखना है, जिस तरह रखना है, जैसे आप पसंद करो इसको, आप इसकी प्लेसमेंट यहाँ कर सकते हो। जहां पे ड्रॉप करना है, जहां पे आप ड्रॉप करना चाह रहे हो आप ड्रॉप कर सकते हो। ये मैंने एक इमेज रख दिया जो कि पेज 1 के ऊपर प्लेस हो चुका। और ये डेस्कटॉप से देखो इधर से मैंने इधर लेके आ गया, आ चुका, ठीक है। अब दूसरे पेज पे चले जाओ, इसकी लेयर को क्लिक कर दो। अब इस लेयर के ऊपर मैंने ये तीनों लोगोज लगाने हैं।
ये तीनों लोगो लगा दिया। ये देख रहे हो कहाँ पॉपुलेट हो रहा है, अंडर पेज नंबर 2, ये तीनों आ गए। ठीक है, चौथे पेज पे आपने इन दोनों, सॉरी तीसरे पेज पे आपने इन दोनों को प्लेयर्स को यहां पे ड्रॉप करना है। ये लो, और ये अंडर पेज नंबर 4 ये पॉपुलेट हो गए, सॉरी 3। अब आप देख रहे हो कि मैंने किस तरह अपने 3 पेज रेडी किए हैं। ठीक है, और अगर आप इसको यहां से कंट्रोल करना चाहो, यहां से भी कर लो। ये सब कुछ दिखाता है। ये सिर्फ आपको दिखाता है जनाब करंट पेज की, पेज नंबर 3 की। ये देख रहे हो पेज नंबर 3, नेविगेट कर सकते हो। पेज नंबर 1 को देखना है, उसकी लेयर पे ऑब्जेक्ट देख रहा है, ये पीएनजी, ये 2 की, ये पेज नंबर 3 की। यहां से आप बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो जो जो करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो। और अगर आप सिंपल पेजेस को क्लिक करना चाह रहे हो नेविगेशन के लिए, ये सारे पेज आ गए। ये देखो, ये वही काम है जो इधर से कर रहे हो। समझ बात, यहां से भी कर सकते हो। यहां तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। और ये 3 आइकन्स की भी आपको पता चल गई वैल्यू क्या है। ये जस्ट पेजेस को शो करता है, ये पेजेस करंट पेज का लेयर ऑब्जेक्ट शो करता है, ये वाला। और अगर आपने पेज तब्दीली करनी है, यहां से कर लो, उससे रेलेवेंट। ये तो एक ही है ना, 100 ऑब्जेक्ट भी होंगे तो ये सामने नजर आ जाएंगे। और ये आपको, ये वो आइकन है जो कल ऑन था, जिसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है, पेज बाय पेज प्लस गाइड्स एंड लेयर, लेयर के अंदर कंटेन ऑब्जेक्ट प्लस मास्टर पेज। अब मेरा एक काम रह गया जो मैं करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा था यहां पे पेज नंबर भी दूं, यहां पे दे दूं, यहां पे दे दूं, यहां पे दे दूं, जहां पेज नंबर आप चाह रहे हो आप लेके आ सकते हो। लेकिन पेज नंबर आपको चूंकि सारे पेजेस पे चाहिए, तो अगेन मास्टर पेज पे आ जाना। जो सारे पेजेस पे चाहिए वो मास्टर पेज के थ्रू आपने ऑन करना है। मास्टर पेज पे क्लिक किया और इसकी लेयर 1 के ऊपर आप क्लिक कर दो। यहीं पे आपने पेज नंबर अपना ड्रॉप करना है। लेयर 1, लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस, लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस, ये आपने क्लिक करना है। अच्छा, पेज नंबर कैसे आएगा? पेज नंबर के लिए स्टूडेंट्स आपको जाना पड़ेगा मेन्यू में। ये लेआउट मेन्यू है। लेआउट मेन्यू मैंने सारा आपको कंप्लीट करवा दिया हुआ है। जिसने मिस किया है इसकी यूट्यूब पे वीडियो देख ले। ये सारा मेन्यू मैंने आपको शुरू के दिनों में करवा दिया था। जो नहीं करवाया था, ये 2 चीजें नहीं करवाई, आज ये देखने लगे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस। अगर ये आपने क्लिक कर दिया तो सारे पेजेस पे नंबर लगेगा। करके देखते हैं। और अगर आप चाह रहे हो सिर्फ ऑड पेजेस पे नंबर लगे, ऑड पेज समझते हो, 1 3 5 7 9, एक पेज के छोड़ के एक, ऑन ऑल इवन पेजेस पे भी लगा सकते हो। चूंकि ये पहला पेज है इसलिए ये ऑप्शन ऑन नहीं है, लेकिन दूसरे पेज पे अगर जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको इवन वाली भी मिलेगी। तो फिलहाल मैंने क्या करना है, मुझे अभी ऑड इवन के झंझट में नहीं पड़ना, मैं कह रहा हूं सारे पेज पे नंबर लगा दो। जैसे आपने क्लिक किया, ये बस ये क्लिक करने से पहले एक एहतियात करनी है। आपने ऑल पेजेस लेयर 1 मास्टर पेज के अंदर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक लेयर बनाई है, इस पे क्लिक करके ये करना है, लेआउट मेन्यू। और यहां पे जनाब आपने इंसर्ट पेज ऑन ऑल पेजेस क्लिक जैसे करोगे, ये पॉपुलेट करेगा बॉटम पे। यहां आ गया, साइज बड़ा कर लो जितना आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए, जो साइज चाहिए, जो कलर चाहिए, आप इसको बता दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये आपने यहां पे बता देना है। और ये नंबर लग गया, यहां रखना है यहां रख दो, इसको उठा के आपने ऊपर रखाना है, यहां रखना है यहां रख दो, इसको इस बॉक्स में आपने कहीं समेटना है, इस बॉक्स में समेट दो। ये आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो नंबर को, नंबर को कहां पे कैसे दिखाना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाह रहे हो इसको बिग साइज में यहां पे दिखा दूं फॉर ऑल पेजेस, ये लो, ये नंबर यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। और ये आपने जैसे ही इसको ऑन किया है, फॉर ऑल पेजेस ये अवेलेबल हो चुका है। और इसको आप वालेकुम, और इसको अगर आप देखना चाहो यहां से देख सकते हो। अगेन ऑब्जेक्ट पैनल में ये जी आपका पेजेस, पेज नंबर 1 पे तो 1 नहीं होगा ना, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, कितने आसानी से आपकी नंबरिंग लग गई। अगर आप समझते हो ये नंबर जो है इमेजेस की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, इसको ऐसी पोजीशन पे रखो जहां पे आपको प्रॉपर दिखाई दे। जैसे यहाँ पे लोगो आ गया ऊपर, यहाँ पे
जो इमेज फ्लेयर का है वो आ गया। इसको दोबारा से अगर सेट करना हो, यू हैव टू गो अगेन विद दिस आइकन, ये फर्स्ट वाला आइकन, ये वाला। इसमें ये वो वाला आइकन है जो कल दिखा रहा था मैं आपको, फॉर ऑल पेजेस। ये नीचे आ जाओ, और जैसे आपने इसमें इसको ऑन किया, ये पेज नंबर, इसको क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद इसको रीलोकेट कर दो नई पोजीशन पे जो आप मुनासिब समझते हो, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इसको ठीक कर लो। यहां रख दो, इस जगह रख देते हैं, ठीक है। सेट हो गया, पोजीशन कर ली। अब आ जाओ वापस पेजेस पे। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। यहां से जाके चेक कर लो, या जी ये जो प्लेयर वाली जो इमेज है ये मैंने, हाँ, वहीं से पीएनजी विंग से डाउनलोड किए। अभी थोड़ी देर पहले आने से पहले मैंने डाउनलोड किए सारे इमेजेस। मिल जाएंगे, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ये पीएनजी विंग, इस पे आपने क्लिक करना है, और ये आपके पास आ गया इमेजेस। बहुत सारे मिल जाएंगे, इस वेबसाइट के अलावा भी मिल जाएंगे, यहां से डाउनलोड कर लेना जो जो आपको चाहिए, ठीक है। काफी सारे हैं, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वेबसाइट से कर लो, किसी और से कर लो, मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लिया, और फोल्डर से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्कटॉप पे रख लिया। डेस्कटॉप से मैंने जहां जहां मुझे चाहिए था, मैंने उस पेज के ऊपर इसको पुट कर दिया। अगला मसला हमारा ये था जो कल नहीं बताया था मैंने, पेज नंबर लगाना। आज मैंने पेज नंबर भी लगाना सिखा दिया। और मजे की बात है, अगर आप समझते हो यार पेज नंबर मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए, तो आपने वहीं पे जाना है मास्टर पेज के अंदर, और ये लेयर के ऊपर जाके इसको यहां सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, दैट्स इट। इतनी सी बात है। जब आपने लगाना है तो डिलीट भी आप उसी तरह करोगे। ये लो, गए पेज नंबर। अब आपको पेज नंबर कहीं नहीं दिख रहा, जिस मर्जी पेज पे चले जाओ। अगर आप सिर्फ पेज नंबर पे फोकस करना चाह रहे हो, या कंटेंट पे फोकस करना चाह रहे हो, थर्ड आइकन है ये वाला, इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये देखो, क्या कहीं पेज नंबर नजर आ रहा है? नहीं, पेज नंबर आपने रखा ही नहीं हुआ, ठीक है। ये आइकन है, इससे सिर्फ पेज को नेविगेट करते हो। ये आइकन है, ये आप स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाते हो। पेज 1 के ऊपर ये कंटेंट है, पेज 2 का ये कंटेंट है, पेज 3 का ये कंटेंट है, और कल जो दिखा रहा था व्यू, मैं ये दिखा रहा था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पेज, अगर आपने मास्टर पेज की सेटिंग करनी है तो फर्स्ट आइकन के थ्रू ही करोगे। ऐसे जाके मास्टर पेज पे क्लिक करके, और यहां पे आपने लेयर को, आपने लेयर को आपने एक्टिवेट करना है। अच्छा, इधर अच्छा, लेयर को आपने सिलेक्ट करना है, और लेयर को सिलेक्ट करके आपने लेयर जो आपने रखी है, अच्छा इसके ऊपर भी कर सकते हो, वैसे इसने नई लेयर बना दी है, ऐसे खाम खा ही बना दी है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। चलें, अब लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस। ये मैंने 3-4 काम किए। ये 4 सर्कल ये लगाए, 4 सर्कल ये लगाए, 4 सर्कल ये लगाए, ये है जी पूरा ग्रुप मैंने बना दिया इनका। ये ग्रुप है सारे सर्कल्स का, ये देख रहे हैं। 4 बड़े सर्कल्स हैं, 4 और 4 ये छोटे सर्कल्स हैं। टोटल 12 सर्कल्स मैंने लगा के इसको ग्रुप में अंदर रख दिया, ठीक है। और दूसरी चीज इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स? टेक्सचर, ये वाला। ये ग्राउंड के ऊपर जो आपको वेवी टेक्सचर नजर आ रहा है, ये मैंने आपको टेक्सचर मैंने बोला था कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आपको ये चाहिए, अच्छा लग रहा है, रहने दो, कोई और चाहिए दूसरा लगा दो। तो ये मैंने 2 चीजें रखी हैं सिर्फ, एक ये पैटर्न बना के, और दूसरा मैंने एक टेक्सचर यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे अगर पेज नंबर चाहिए, अभी पेज नंबर मुझे नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे पेज नंबर भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पेज नंबर के अलावा अगर आप यहाँ पे कोई टाइटल देना चाह रहे हो, इसके अलावा मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे टाइटल लगाना चाह रहा हूँ वर्ल्ड कप 2023, हर पेज पे जो आए, अभी लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने लेयर को आप ऑन रखना है, टेक्स्ट मेन्यू में जाना है, टेक्स्ट टूल में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके जो आप पॉपुलेट करना चाह रहे हो, टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, लिख दो। मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड कप 2023, ठीक है।
और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा करना है थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, और इसके ऊपर अगर आप फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट को अच्छा सा लगा लो। ये फॉन्ट मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करके फॉन्ट मैंने ये लगा दिया। फॉन्ट मैंने आपको बताया भी और डाउनलोड कहाँ से करने हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। और ये आपने अब इसको ऐसे रखना है या वर्टिकली इसको मैं ऐसे रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसका कलर भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, जो आप मुनासिब सा कलर देना चाह रहे हो आप दे दो। स्ट्रोक अगर आपने डिफरेंट लगाना है, रेड स्ट्रोक, ग्रीन स्ट्रोक लगा दो, येलो चलें स्ट्रोक लगा देते हैं। ये देख रहे हो, ये मैंने सिंपल उसका टाइटल रख दिया, और ये कहाँ पे आया है, लेयर 1 के ऊपर ही आया है, और वो लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस अंडर मास्टर पेज। ये सब कुछ किस में है स्टूडेंट्स, मास्टर पेज पे। ये बॉटम पे इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये देखो मास्टर पेज का लिंक ओपन हो गया। और इसमें अंदर मैंने आपको बोला था कल गाइड्स होती हैं, 2 मैंने लगाई हुई हैं। ये गाइड्स आपकी लगी हुई नजर आ रही है, कि वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाई है। फिर मैंने डेस्कटॉप का यूज बताया। अगर आप समझते हो यार मुझे 2-3 और इमेजेस चाहिए जो कि मुझे रखने हैं अपने पेज नंबर 4 पे, 5 पे और 6 पे, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया पेज नंबर 4 पे क्या रखना है, 5 पे क्या रखना है, 6 पे क्या रखना है, मैंने डिसाइड नहीं किया। तो इसको मैं कहाँ रखूंगा, मैं उस पेज पे नहीं रखूंगा बल्कि डेस्कटॉप पे रखूंगा। और डेस्कटॉप अंडर विच, मास्टर पेज। जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट में ज्वाइन किया था वो बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। डेस्कटॉप में जाओ, इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मिसाल के तौर पे इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है इस वर्ल्ड कप की, उसके कुछ मैंने पर्सनालिटीज को यहाँ पे शो करना है, तो ले आते हैं जनाब। फॉर एग्जांपल एक बंदा ये है, एक ये बंदा ये रख देते हैं, एक हम चलें कोई सी रख लेते हैं, 2, 3, 4, 4 लोग, चले 5वां भी ले लेते हैं। 5 मैंने इमेजेस सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर दिए, ठीक है। और ये पांचों अब अंडर विच नोड, डेस्कटॉप। पहला, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों आ गए, ठीक है। अब आपने पेज तो बना दिए थे, 3 3 पेज मैंने बना दिए, तीनों पे वो मैंने जो रखना था रख दिया। अभी मैं ये किसी पेज पे नहीं है, ये डेस्कटॉप पे है अंडर मास्टर पेज। अब मैं आता हूं अपने उस रिस्पेक्टिव पेज पे जहां पे इन पर्सनैलिटीज को मैंने ड्रॉप करना है। 5वें पेज पे आता हूं। 5वें पेज पे अभी कुछ नहीं है, सिर्फ मास्टर पेज की जो आपके कंटेंट है जो आपने कॉमन बनाया है फॉर ऑल पेजेस वो आ रहा है। 4 पे क्या है, 4 पे भी कुछ नहीं है। चलें हम 4 के ऊपर जो एक इमेज को ड्रॉप करते हैं, मिसाल के तौर पे ये रहे, ये आ रहा है। 5वें पेज पे जाता हूँ, 5वें पेज पे मैं ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। 5वें पेज का कंटेंट मैंने रेडी कर लिया। 6ठे पेज पे आता हूँ, 6ठे पेज पे मैंने इन 3 लोगों को यहाँ लगाना था। इसको और मजीद अच्छा किया जा सकता है, मैं रफली आपको सिर्फ आज मास्टर पेज के ऊपर पेजेस को पुट करना, डिजाइन करना, सेट करना ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर यूज करना है कर लो वरना डिलीट कर दो। जो आपने रखना था रख दिया जिस पेज पे। इसका मतलब है डेस्कटॉप का यूज क्या है कि जब आपका कंटेंट होता है जो कि आपने डिफरेंट पेजेस पे पुट करना होता है वो यहाँ पे रख दो डेस्कटॉप पे, और जब जिस पेज पे उसकी जरूरत पड़ी ड्रैग करके उसके अंदर प्लेस कर दो। और इस इन दिस वे आप सारे अपने पूरे पेजेस को आप रेडी कर दोगे, ठीक है। और इस तरह अब एक और चीज जो मिसिंग है, पेज नंबर नहीं लगा हुआ। अगर आप गौर करो पहले पेज पे चलता हूँ, दूसरा और पेजेस को अगर आप व्यू करना चाह रहे हो अच्छे तरीके से यहां से भी कर सकते हो, जस्ट पेज व्यू। ये देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पेजेस का कंटेंट है। और अगर आपको इसके ऊपर पेज नंबर भी लगाना है, आप पेज नंबर लगा लेते हैं। पेज नंबर के लिए दोबारा से आपने मास्टर पेज में जाना है, ऐसे मास्टर पेज पे जाना है और इसके अंदर लेयर पे जाना है। और लेयर पे जाके आप लोगों ने जनाब 2 चीजें करने लगा हूं, पेज नंबर लगाने हैं।
या पेज नंबर की सेटिंग चेंज करनी है, आप 1 2 3 चाह रहे हो, ABC चाह रहे हो, जैसा आपकी मैगजीन की या आपकी क्लाइंट की डिमांड है उसके मुताबिक आप नंबरिंग कर दो। स्टाइल नंबर का चेंज कर सकते हैं। स्टाइल नंबर का चेंज कहाँ से होता है? यहां से होता है, पेज नंबर सेटिंग। ये देखो, पेज नंबर सेटिंग देख रहे हो? कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो? क्या पहले पेज पे नंबर देना जरूरी है? अगर आप नहीं देना चाह रहे, स्टार्ट एट नंबर 2, ठीक है। और स्टार्ट ऑन पेज 1, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो? पेज 1 से स्टार्ट कर दूं या पेज 2 से स्टार्ट कर दूं? पेज 1 आप समझ लो टाइटल पेज है, इस पे नंबर नहीं देना, आपने पेज नंबर 2 से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहां से आपने डिसाइड कर लेना है, स्टार्ट ऑन पेज नंबर 2। और जो पेज नंबर 2 पे नंबर लगेगा, लेकिन नंबर कौन सा लगेगा? 1। पेज जो आपका फ्रंट पेज है, कवर पेज है, समझ लो टाइटल पेज है, उस पर तो नंबर देने की जरूरत नहीं है ना। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? दूसरे पेज से। और नंबर क्या होगा? वो 1 होगा। और अगर आप कह रहे हो 1 नहीं 2 होना चाहिए, इसको हम नंबर नहीं देना चाह रहे लेकिन इसको काउंट में शामिल करना चाह रहे हैं, फिर इसको 2 दे दो। पेज नंबर 2 पे 2 ही आएगा, 1 पे कुछ आएगा? नो, वो प्लेन आएगा। तो इस तरह आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और अगर आपको नंबरिंग पसंद नहीं, 1 2 3 चेंज कर लो। ये देख रहे हो, रोमन बिग, रोमन स्मॉल, ABC। ABC भी कर सकते हो। दूसरे पेज पे क्या होगा? 2 2 नहीं होगा बल्कि B होगा, B होगा। अब आपकी मर्जी है कि आप करके देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने ओके किया, ये देखो यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा, पेज नंबर 1 पे नजर नहीं आ रहा। पेज नंबर 2 पे चलते हैं, जरा देखते हैं कहां गया नंबर। पुट किया इसने कहीं पे? दिखाई नहीं दे रहा। चलो इसको देख लेंगे, दोबारा से चलते हैं। मास्टर पेजेस, ड्रैग करो, लेयर 1 में आओ, और यहां पे आके आपने पेज नंबर को एक्टिवेट करना है। ले जरा इधर से दोबारा से देख लेते हैं। लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस क्लिक करके अच्छा, मैंने नंबरिंग सेटिंग की है, नंबर को मैंने पुट नहीं किया। दो अलग अलग चीजें हैं। सेटिंग होती है यहां से, नंबर इंसर्ट होता है यहां से। ये तो मैंने किया ही नहीं। इंसर्ट करने के लिए ये है, सेटिंग चेंज करने के लिए ये है, फर्क है दोनों में। ठीक है, सेटिंग आप इधर से सेट कर दीजिएगा, नंबर आपने यहां से इंसर्ट करना है। क्या करना है? ऑन ऑन ऑल पेजेस, ठीक है। ऑड नंबर पे, इवन नंबर पे। ऑड नंबर का मतलब 357, 1357 ऑन ऑल पेजेस। ले जनाब, नंबर आ गया, कर दूं? ले जी, ये नंबर आ गया। ये देख रहे हो बॉटम पे, ये नंबर आ गया। इसका साइज अगर आपको बड़ा करना है, शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो, यहां से ना ऐसे, इसका साइज आप बड़ा कर लो। और पेज नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं नंबर आ भी रहा है नजर के नहीं। दिख रहा है नंबर? दिख रहा है नंबर? C क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने सेटिंग की है उसकी। D, E, पेज नंबर 6 पे F। अगर आप समझते हो कि यार नंबर मैंने ABC नहीं 1 2 3 ठीक था, मसला कोई नहीं है, अब दोबारा जाओ यहां पे, बल्कि जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां सेटिंग चेंज कर दो। लेआउट में ये जी पेज नंबर सेटिंग, लगता यहां से है, सेटिंग यहां से चेंज होती है। अब आपने ABC नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 3। पेज नंबर 6 है ना ये, और यहां से भी आप वॉच कर सकते हो। ये देखो 1 पे नंबर है, 2 पे आ गया, 3 पे, 4 पे, 5 पे, और ये 6 पे नंबर लग रहा है बराबर। और अगर आप समझते हो यार नंबर थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, थोड़ा सा बड़ा साइज में मैं दिखाना चाह रहा हूं, और यहां दिखा देते हैं इस साइड पे, कोई टेंशन नहीं, इसको जहां मर्जी रखो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये बॉटम पे आता है नंबर, लेकिन अगर आप कॉरल के पेज के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कहीं पे प्लेस करना चाहो, आप कर सकते हो। इसको कोई प्रोमिनेंट करना चाहो, कोई सिंबल लगा के उसके ऊपर आप नंबर दिखाना चाहो, आप दिखा सकते हो। आपको दोबारा से जाना है वहीं पे मास्टर पेज में, ऐसे, और ये देखो ये है जी वो नंबर। फॉन्ट भी लगा हुआ है एरियल, अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहो, अच्छा नहीं लग रहा, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहां से कर, फॉन्ट जो भी ये लगा लें,
ये फॉन्ट लगा दिया, एक चीज तो हो गई, ठीक है। दूसरा, इसकी पोजीशनिंग करनी है। पोजीशन आपने कैसे करनी है, या साइज कैसे करना है, यहां से पकड़ के कहां रखना है, यहां रखना है, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, लेयर ऑल पेजेस के ऊपर आपने ये काम कर रहे हो। और ये नंबर को अगर आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, करेगा सरफेस के हिसाब से ये अच्छा नहीं लग रहा, इसकी ग्राउंड के ऊपर कोई बॉक्स बन जाए या कोई ट्राइंगल बन जाए या कोई पॉलीगॉन बन जाए, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ बना लो, बनाने के बाद इसका कलर कर लो, कलर करने के बाद इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ठीक है। इसकी साइज वाइज जो करना है आप कर लो। करने के बाद अब आप वापस आ जाओ, अपने पेजेस की लुक देखो कैसी आती है। पेज वन पे तो आएगा ही नहीं ना, वन पे नहीं आएगा। वन पे क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने सेटिंग में कहा है मुझे वन पे नहीं चाहिए। क्या वन पे चाहिए, सेटिंग चेंज कर देते हैं, ये लो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑन पेज 2, वन कर दो इसको। अच्छा, होगा पेज 1, नंबर उसका होगा 2, ऐसा तो नहीं चाहिए ना आपको, अगर चाहिए कर लो। पेज नंबर 1 होगा और यहां पे नंबर अगर आपने दे दिया ना 10, पेज नंबर 1 होगा, नंबर प्रिंट होगा 10, हालांकि तुक नहीं बनता। पेज 1 है तो पेज 1 ही नजर आना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहो इसकी नंबरिंग, फॉर एग्जाम्पल ये इसलिए होता है कि 2-3 पेज आपके इंडेक्स पेज होते हैं, उसको आपने हो सकता है काउंटिंग करनी है तो वो अलग रखो, या जैसे आप पसंद करो। और इसका अभी करंट सिनारियो में स्टार्ट ऑन पेज 1 और नंबर इज ऑल्सो 1, ये लो क्या डिस्प्ले हुआ, नजर आ रहा है। ये हर पेज का नंबर, हर पेज का नंबर, पोजिशनिंग करनी है वो आप थोड़ी सी कर लेना, ठीक है, जहां पे इसको आप प्रोमिनेंट डिस्टर्बेंस ना हो, ये ना हो कि कंटेंट के पीछे वो छुप जाए। ये तो मैंने थोड़ा बिग साइज में, नंबर इतना बड़े साइज का होता नहीं है वैसे, ठीक है। वो मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आप अपने पेज के ऊपर नंबर को प्लेस करना चाहो, प्रोमिनेंट करना चाहो, सारी चीजें पॉसिबल हैं। आप इसको नंबर की सेटिंग के थ्रू इसको एड्रेस करके और इसकी पोजिशनिंग आप सेट करके, और इसकी नंबरिंग का सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, किस पेज से स्टार्ट करना है, सिर्फ ऑड नंबर पे अगर आप प्लेस करना चाह रहे हो, ऑड नंबर की सेटिंग ऑन कर दो। जस्ट आपने एक काम करना है, लेआउट में जाके ये जो इसकी सेटिंग है, आप ऑन ऑल इवन पेज कर दोगे तो स्टूडेंट याद रखना नंबर आएगा दूसरे पेज पे, चौथे पेज पे, छठे पेज पे, नंबर आएगा दूसरे पेज पे, चौथे, इवन नंबर। और मजे की बात है, चूंकि आपका इवन नंबर है इसलिए यहां पे इवन नंबर की ऑप्शन ऑन है। अगर मैं ऑड नंबर पे जाऊंगा ना, जैसे ये पेज नंबर 1 पे, अब देख लें यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो आप लेआउट में जाओ और यहां पे जाके आप ये देख रहे हो इवन की ऑप्शन ऑफ हो गई। ये ऑन कब होगी, जब दूसरे पेज पे होगी। क्योंकि ये पेज नंबर 1 है और बाय आपको एज ए, आपको मैथ का तो पता है, 1357 इज ऑड नंबर, 2468 इज इवन नंबर। तो यहां से आप ऑड नंबर अगर आप कर दोगे ऑन, तो सेटिंग के मुताबिक 1 पे आएगा पेज नंबर, 2 पे, 3 पे, और 2 की इसकी सेटिंग आप अलग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। इसकी सेटिंग आप अलग से कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप इसको दिखाना चाहो तो ये दिखा सकते हो। तो ये जी वो जॉब जो कल हम लोगों ने नहीं की थी, कल मैंने पेज नंबर का डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये बोला कि अगर आपके पास कोई मैग बना रहे हो, कोई 30 पेज का, कोई 100 पेजेस का, तो अगर आपको नंबर भी चाहिए तो नंबर को आपने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्लेस करना है, और इसमें मास्टर पेज का क्या रोल है, और इन 3 आइकन्स का क्या रोल है, ये आपको टोटल डिस्प्ले करता है हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें सिर्फ करंट पेज की सेटिंग नजर आती है, सिर्फ करंट पेज की जो आपने यहां से ऑन करते हो, ठीक है। 3 इमेजेस लगे हुए हैं, तीनों आपको नजर आ रहे हैं। तीसरे पेज पे सिर्फ 2 इमेजेस लगे हुए हैं, ये देखो 2 इमेजेस नजर आ रहे हैं। ये पता नहीं एक्स्ट्रा कोई चीज आ गई, इसको डिलीट कर देते हैं। ले जी, ये पेज नंबर 4 पे भी सिर्फ एक इमेज लगा हुआ, ये बंद करना है, ये लो, समझ रहे हो। पेज बाय पेज बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो इसके थ्रू। और अगर आपने सिर्फ नेविगेट करना है, ये कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, समझ बात को। ये जी ऑल अबाउट लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू आपका कंप्लीट हो गया है।
ये मैंने आपको सारा बता दिया है, और साथ ही मैंने ऑब्जेक्ट पैनल भी काफ़ी हद तक आपको सारी चीज़ें इसकी बता दी हैं। जो डिस्कस करने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आज हम मज़ीद जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, ये टूल है जी शेप टूल। इसको मैंने थोड़ा सा लाइट टच किया था कल, आज मैं इसकी डिटेल आपसे शेयर करने लगा हूँ। सिर्फ शेप ही को नहीं करना चाह रहा मैं, इंशाल्लाह अभी हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है। इसमें शेप टूल के साथ इसके कंपेनियन टूल्स हैं, स्मूथ है, स्मीयर है, ट्विरल है, अट्रैक्ट एंड रेपल है, स्मज है, एंड रफन है। ये सारे टूल मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। आसान से टूल्स हैं। इसमें आप कॉरल के अंदर अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो कोई डिज़ाइन बनाने के लिए, आप इसको पेज के ऊपर रखने के लिए आप बना सकते हो। अब ये है क्या, किस तरह करना है इस्तेमाल, ये देखो। बाकी इसको हम फिनिश करते हैं। फिनिश इस तरह करते हैं कि ये मैं अपने क्लाइंट को सेंड करने लगा हूं, हैं, ये मैं अपने क्लाइंट को सेंड करने लगा हूं। अब सेंड कैसे करना है, फाइल, एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट। और अगर आपने पीडीएफ बनानी है, अच्छा इसमें देखते हैं एक्सपोर्ट में जरा, ये देखो एक्सपोर्ट में आप किस फॉर्मेट में चाह रहा है, आपका क्लाइंट किस फॉर्मेट में चाह रहा है, जेपीजी फॉर्मेट में चाह रहा है, ये सारी लिस्ट है आपके पास। जेपीजी भी ऊपर नजर आ रही है, उसके बाद सेकंड पीडीएफ नजर आ रही है, फिर इलिस्ट्रेटर भी नजर आ रहा है, बड़े फेमस हैं, पीएनजी भी है, इलिस्ट्रेटर में भी इसको सेंड कर सकते हो। फिर थोड़ा सा और नीचे आते जाओ तो ये काफी सारे और भी फॉर्मेट है, मैक फॉर्मेट है, जिफ फॉर्मेट है, फेमस फॉर्मेट, तो आप इसे वर्ड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये भी एक अच्छी चीज है। अभी मैं इसकी पीडीएफ बनाता हूँ, ये यहां से भी बना सकते हैं, लिखा हुआ है ना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, सेकंड ऑप्शन क्लिक कर दो। यहाँ पे फाइल का नाम क्या रखना है, क्रिकेट मैक, वही जो इसका कॉरल की फाइल है वही हमने नाम इसका भी दे देते हैं, कॉरल मैक। हाँ एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, पीडीएफ कर दें जी। कहाँ रखना है जी, लोकेशन भी बता देते हैं। लोकेशन हम रखते हैं जी इसकी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ये हम एक फोल्डर बना देते हैं, यहाँ पे पीसीबी का एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। ये मैंने पीसीबी ऑफिशियल को ये मैगजीन रेडी करके ये सेंड करने लगा हूँ, एक्सपोर्ट। अच्छा एक्सपोर्ट पे जब क्लिक किया, फर्दर कुछ आपको रिक्वायर्ड होती हैं जो आप इसको सेटिंग में दे सकते हो। क्या आपने करंट डॉक्यूमेंट सिर्फ प्रिंट करना है, बिल्कुल करना है मैंने। और करंट डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, 6 है ना। अगर आप सिर्फ करंट पेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये ले लो, सिर्फ वो पेज प्रिंट होगा जिस वक्त लोड है सामने, दूसरा तीसरा जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपके एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो, जो कि मैंने नहीं किए, अभी एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है तो वो ही प्रिंट करना है, वो करंट ही है, ठीक है। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक पेज को प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप पेज नंबर भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ तीसरे पेज से लेके छठे पेज तक प्रिंट करना है, 3-6 दे दो। अगर आपने सारे करने थे तो ये करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट करंट डॉक्यूमेंट ही कर देते। इससे भी सारे पेजेस को प्रिंट करना है, ठीक है। एक तो ये आपने चीज बता दी। दूसरा इसके अंदर ये जी सिक्योरिटी टैब, इसको भी देख लो। कल मैंने बोला था, हमारे एक दोस्त ने पूछा कि सर सिक्योरिटी कैसे लगती है। सिक्योरिटी यहां से लगती है। सिक्योरिटी का मतलब क्या, कि मैंने उन साहब को, पीसीपी के ऑफिशियल्स हैं, उनको मैंने सेंड किया डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के, डिजाइन पूरा कंप्लीट करके, कैटलॉग या मैगजीन जो भी है। तो वो कहते हैं सर मेरे कोलीग्स भी वहीं पे होते हैं, तो हमारी चूंकि कंपनी की ईमेल है, तो कोई भी अगर ओपन कर लेता है, डाउनलोड करके वो देखेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो आप मुझे ना इसको पासवर्ड लगा के सेंड कर दो। अगर कोई ओपन करने की कोशिश भी करेगा इस फाइल को, cricketmac.pdf को ओपन करते वक्त वो आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो ये आपने सिक्योरिटी टैब में यहां से जाके ओपन पासवर्ड का चेक ऑन करके यहां पासवर्ड लगा दो। 2 टाइम टाइप करना है, सेम करना है ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा एक चीज ये, दूसरा परमिशन। परमिशन में क्या होता है कि क्या वो उसको प्रिंट कर सकता है, वो ऑफिशियल जिसको मैं सेंड कर रहा हूं, क्या इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ व्यू करे या इसका प्रिंट भी कर सकता है। प्रिंट कर सकता है, नन करोगे प्रिंट नहीं होगा।
अच्छा, लो रेजोल्यूशन पे करवाना है या हाई रेजोल्यूशन पे? लो रेजोल्यूशन का मतलब इतनी अच्छी प्रिंटिंग नहीं आएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इमेजेस। तो आप जैसे उसको अलाउ करना चाह रहे हो, लो करना चाह रहे हो, हाई करना चाह रहे हो, ये भी आप बता सकते हो। क्या इसको एडिट करने की परमिशन है? ये भी इंसर्ट, डिलीट एंड रोटेट पेज करने की परमिशन है कि नहीं है, ये भी आप बता सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर अगेन पासवर्ड लगा दो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऊपर मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाली ऑप्शन में आपने वो पासवर्ड देना है जो जैसे उसको फाइल रिसीव होती है ईमेल में, डाउनलोड करेगा। डाउनलोड मैं भी अब करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। अच्छा, वो कह रहा परमिशन का अलग होना चाहिए था, चलो मैंने सेम रख दिया, गलती हो गई। दोबारा से देखिएगा, एक्सपोर्ट, फाइल का नाम क्रिकेट में आ गई, ओके, पीसीपी फोल्डर हो गया। और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी टैब के अंडर आना है। करंट डॉक्यूमेंट मतलब सारे 6 के 6 पेजेस, ठीक है। प्री प्रेस, और ये सॉरी, प्री प्रेस में आप अगर मार्क्स लगाना चाहो मार्क्स भी लगा सकते हो। बाद बात पता क्या करते हैं, जिनको मैंने सेंड किया वो कहता है सर मुझे तो आपने फाइल सेंड ही नहीं की। आप यहाँ पे फाइल की इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट कर सकते हो। फाइल का नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन मार्क्स आएंगे, और भी कुछ स्केलिंग वैल्यूज। अच्छा, इसमें पता मजे की चीज क्या है, इसमें आपका जिस वक्त आपने इसको कन्वर्ट किया पीडीएफ में और सेंड किया है वो डेट एंड टाइम भी आएगी। अभी करके देखते हैं, ये जरूरी नहीं है लगाने, लेकिन लगा दोगे इसका एक फायदा नजर आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, सिक्योरिटी में चलते हैं। ये प्री प्रेस, ये क्या है, प्री प्रेस। प्रेस में जब जाएगी तो प्री सेटिंग्स होती हैं कुछ, जिसमें आप कटिंग मार्जिन डाल देते हो। जब प्रिंट निकलेगा तो आपको स्पॉट्स नजर आएंगे कि कहीं कटर जो है वो आपके पेज को खराब ना कर दे। बाद औक़ात आपके ऐसे इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होता है बिल्कुल एजेस पे होता है, तो कटर जब वहां पे चलता है तो आपका वो प्रॉब्लम में कर देगा। ये देखो, बिलिंग लिमिट भी मैंने डाली हुई है, ये भी ऑन कर दो। सिक्योरिटी में जाओ और सिक्योरिटी में ओपन पासवर्ड के लिए पासवर्ड लगा दो। पिछली बार मैंने सेम रख दिया था, इस बार मैं सेम नहीं रख रहा, डिफरेंट कर रहा हूं। भूलना नहीं, और ये पासवर्ड आपने देना है उसको, उस बंदे को जिसके पास परमिशन होगी ओपन करने की या उसको प्रिंट करने की। अदरवाइज प्रिंट करेगा नहीं होगी, प्रिंटिंग की परमिशन ही नहीं है उसको। लेकिन अब मैं दे देता हूं प्रिंटिंग परमिशन, ठीक है। पासवर्ड मैंने इधर एबीसी रख दिया, इधर मैंने 1 2 3 रख दिया, सेम नहीं रखना, ठीक है, ओके। या फाइल आपकी क्रिएट होके स्टोर होगी फोल्डर में, देखते हैं। डेस्कटॉप पे रखा है फोल्डर हमने पीसीबी का, ये फाइल बन गई क्रिकेट मैग। इसको ओपन कर लो। वो जो मैं आपको बता रहा था ना, सिंबल्स होंगे ये वो सब कुछ, ये देखो। अच्छा जी, there was an opening error file, this file is already open on in use by another application। अच्छा ठीक है, ये देखो। जैसे मैंने उसको ओपन करने की, अब समझ लो वो दोस्त के पास पहुंच गई है जिसने इसको ओपन करने गया। मैंने मेल किया, उसने रिसीव की, डाउनलोड की, और ये पीडीएफ को जब ओपन करेगा वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जब तक आप सही नहीं उसको बताओगे या उसके पास नहीं होगा, ये फाइल ने ओपन नहीं होना, जो मर्जी कर। ये पासवर्ड दे दिया, और ये डॉक्यूमेंट आपका वो 6 पेजेस का जो आपने बनाया था ये सामने आ गया। और ये देखो मार्क्स नजर आ रहे हैं कॉर्नर्स पे, कटिंग मार्क्स, प्लस इंफॉर्मेशन देख रहे हो बॉटम पे, ये इंफॉर्मेशन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये नजर आ रहे हैं आपको, वर्टिकल मार्क्स और हॉरिजॉन्टल मार्क्स, ये कटिंग मार्क्स हैं, ये क्रॉपिंग मार्क्स हैं जिसे बोलते हैं, ये वो मैंने जो ऑन किए थे। और ये देखो, ये देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बोला था ना, फाइल का नाम और प्रिंटिंग की डेट एंड टाइम। बाद औक़ात उधर से डिनाइल मैसेज आता है कि मुझे तो सर आपने भेजी नहीं। मैंने कहा ये भेजी है मैंने, ये इसका सिग्नेचर ये पड़ा हुआ है कि मैंने फाइल भेजी है क्रिकेट मैग, और किस डेट और किस टाइम पे वो आपने पीडीएफ कन्वर्ट की थी एग्जैक्टली वो आपके पास उसकी सिग्नेचर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये आपने ऑन किए थे इसलिए आए हैं, अगर ऑन नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा, ना वो मार्क्स आएंगे ना ये आएगा। ये आमतौर पर बात को जरूरत पड़ जाती है क्योंकि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है,
और अगर दूसरी तरफ से डिनाइल आता है कि सर मेरे पास तो फाइल ही कोई नहीं, उनका भाई ये फाइल है, इस डेट पे और इस टाइम पे मैंने इसको कन्वर्ट करके आपको मेल किया, चेक करो। तो ये आपका एक प्रूफ होता है कि जब आप किसी सेंटर को सेंड करते हो तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि किस डेट और टाइम पे आपने सेंड किया फाइल। तो ये 24 मई 2023 5:40 और 6 सेकंड के ऊपर ये फाइल बनी है, ठीक है। तो ये आपको, और ये आपने रूटीन में काम करना होता है, जब भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट करो तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। और सिक्योरिटी मैंने इसलिए सेट की थी ताकि मेरे या उनके अलावा जिस बंदे को सेंड किए कोई और ओपन ना कर सके। ये मैंने फुल आपको एक वे बताया कि किस तरह आपने अपने पेजेस रेडी करने हैं, और उसके ऊपर जो आपका कंटेंट सारे पेजेस पे चाहिए वो मास्टर पेज पे रखना है। और ये ऑब्जेक्ट पैनल मैंने इसलिए 2-3 दिन पहले आपको ओपन करके दिखा दिया था, इसको आपने डिटेल में इसको स्टडी कर लेना, क्योंकि ये जिसको समझ आ गया उसके लिए काम करना काफी ईजी हो जाता है। आपने देखा होगा 1-2 लैब्स में कि ये क्या क्या कर रहा है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जी, ये तो हो गया जी। ये मैंने आपको जो चीज बता दी है ना, ये आप कोई बुक बनाना चाह रहे हो, कोई मैगजीन बनाना चाह रहे हो, तो ये आपके पास एक बहुत जबरदस्त कॉरल ने ये ऑप्शन दे दी है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस जहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, फोटोशॉप आपको होता है फोटो एडिटिंग के लिए होता है, कॉरल आप बुक भी बना सकते हो अपनी पूरी, 50 पेज 100 पेज 1000 पेज जितनी भी हैं। अब हर एक पेज की अपने अपने कंटेंट, उसकी प्लेसमेंट, जो तमाम पेजेस पे चाहिए वो मास्टर पेज पे रख दो, जो अलग अलग आपके हैं उस हिसाब से आप टेक्स्ट देना है। अब मैंने टेक्स्ट वगैरह नहीं रखा, पैराग्राफ नहीं लगे, तो आप पैराग्राफ वगैरह आपके पास जो कंटेंट है वो यहाँ पे आप इजिली हर पेज के ऊपर आप रख सकते हो। आज मैं उस हवाले से भी बात करने वाला हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर आप कैसे मजीद काम करते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको शेप टूल सारी कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, उसको पहले कर लेते हैं, फिर मैं टेक्स्ट टूल के हवाले से इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे साथ साथ शेयर करता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट बन गया, और ये रूटीन में आपने इसके, अगर आपको इसके अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या एडोबी ने कोई सॉफ्टवेयर दिया है? बिल्कुल, इन डिजाइन के नाम से बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इलिस्ट्रेटर में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन डिजाइन में भी, मैं कुछ अर्सा पहले इन डिजाइन भी यहाँ पे कुछ ग्रुप्स को मैंने पढ़ाया था। तो अगर आप कॉरल में बुक बनाना चाह रहे हो, मैगजीन बनाना चाह रहे हो, कॉरल में बना दो। अगर आपने उसमें बनाना है एडोबी सिस्टम में, तो इन डिजाइन आपको सीखना पड़ेगा। इससे मिलता जुलता ही सॉफ्टवेयर है, जो आपको चीजें यहाँ पे मिलती हैं इन डिजाइन में भी इसी तरह की आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहां पे आप पूरे का पूरा अपना मैगजीन, अपना बुक कंपोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाह रहे, तो एक प्रोडक्ट जिसमें मैंने बहुत ज्यादा काम किया, यूएई के अंदर हमारे पास एक मैगजीन होता था उसके कंपाइलेशन के लिए, उसमें क्वाक एक्सप्रेस बड़ा फेमस, क्वाक QUARK एक्सप्रेस EXPRESS, उसमें भी आप काम कर सकते हो। पेज मेकर भी है, उसमें भी आप अपना पूरा का पूरा मैगजीन, आप पेजेस अपने बना सकते हो। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मैंने 2-3 फेमस नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार आपके पास अवेलेबल है, उससे भी आप अपनी डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। अच्छा जनाब, ये हो गया जी एक सिंपल सा काम। अब हम चलते हैं अपने अगले टूल के पास। सिंपल 6 पेज रखने, जितने भी रखने हैं आप रख दो। प्राइमरी कलर आप ऑन कर दो, साइज आप बता दो, ओरिएंटेशन बता दो, रेजोल्यूशन बता दी, ओके कर दो। ये आपके पास एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, और वो आपको ऑब्जेक्ट पैनल आप ये बता रहा है 6 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि हमने इन टूल्स को लर्न करना है। ये पिक टूल मैंने बड़े डिटेल में आपको करवाता रहा हूं, ठीक है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करता। नेक्स्ट टूल ये, इसके अंदर काफी सारे टूल्स हैं। आज मैं कोशिश करूंगा ये सारे आपको बता दूं। वीकेंड है, मंडे तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आप बनाना चाह रहे हो, कोई जिस भी इंडस्ट्रीज का आप बनाना चाह रहे हो, आप उस के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। आप पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर आपने कोई मैगजीन रेडी करना है, कैटलॉग बनाना है, वो बना लेना। कोई एजुकेशनल पेजेस आपने बनाने हैं किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो आप बना लेना, जैसे आप पसंद करो, ठीक है। आप कोई शूज का आपके पास उसका एजेंसी है, तो शूज की आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो, डिफरेंट पेयर ऑफ बूट्स के ऊपर उनकी प्राइसेस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल, मेक मॉडल वगैरह, ये वो विद स्पेसिफिक मॉडल्स की पिक्चर्स साथ में, बूट मॉडल के पिक्चर साथ में, बूट, इस तरह करके आप पेजेस 5 7 8 10 बनाइएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें रियल स्टेट के बिजनेस से हो, तो रियल स्टेट के रेलेवेंट आप अपना टाइटल बनाओ, उसके अंदर पेजेस 2 4 5 10 आप बना लो। इसमें मास्टर पेज की आपकी अच्छी, और प्लस नंबर ऑफ पेजेस की नंबरिंग भी लगी आनी चाहिए, और अच्छी ग्राउंड के साथ आपने अपने कंटेंट को रेडी करके मुझे पीडीएफ बना के आपने सेंड करनी है। जो कर देगा उसका मतलब उसने कुछ काम किया, जो नहीं करेगा मैं ये समझूंगा कि आपने कुछ भी नहीं किया। प्रैक्टिस अगर करोगे तो आप ही का फायदा है, सही है। तो सिर्फ 1 घंटे की जॉब है, मजे की बात है, 1 घंटे में सारा कुछ हो जाता है।
इमेजेस अगर आपके पास हो, कंटेंट आपके पास हो, पेज बनाना, उसके ऊपर कंटेंट को प्लेस करना, वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें आप थोड़ी सी मेहनत करो तो इंटरनेट अवेलेबल है, सब चीजें आपको मिल जाती हैं। डाउनलोड करो, जैसा आपने अरेंजमेंट उसकी करनी है अच्छी ग्राउंड्स के साथ। अब आ जाओ जी हमारा आज का टूल, शेप टूल। अच्छा, शेप टूल मैं आपको ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट भी बताता हूँ शेप टूल का यूज क्या है, इमेज से रेलेवेंट भी बताता हूँ, और प्लस फिर टेक्स्ट के ऊपर भी इसका यूज बताने लगा हूँ। सब जगह इसका इस्तेमाल है बड़ा जबरदस्त किस्म का। ये देखिएगा, चलें पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी, एनी। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल से रेलेवेंट सारी प्रॉपर्टीज ऊपर दिख रही है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आती हैं, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती। अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ये मैंने आपको बोला था, आपके जो कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए होता है, ये कॉर्नर्स को स्कल्प करने के लिए होता है, ये कॉर्नर्स को शेफर्ड शेफर्ड कॉर्नर क्या होते हैं, चॉप कॉर्नर से बोलते हैं। अब कितना करेगा, अभी कुछ नहीं हुआ, ये देखो अभी इसके कॉर्नर्स पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इसकी इस वैल्यू को चेंज करोगे तो जरूर होगा यहां से। और ये मजे की बात है, चारों साइड्स को इसलिए कर रहा है क्योंकि ये लॉक ऑन है। जब तक ये लॉक ऑन है इसने ऐसे ही करना है, लॉक को ऑफ कर दो। अब आप किसी भी एक स्पेसिफिक कॉर्नर को आप कर सकते हो, सारे नहीं करने। आपने कोई दो इसके या तीन इसकी साइड्स को करना हो तो आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो। अब आप इसको यहां से जाके चेंज करो किसी एक कॉर्नर को। अच्छा, ये जो मैंने आपको काम करवा रहा हूं ना, ये सिर्फ एक कॉर्नर को हिट कर रहा है, बाकी तीन कॉर्नर अपनी जगह पे वैसे ही पड़े हैं। जब तक लॉक नहीं ऑन होगा, ये सिर्फ एक कॉर्नर पे जिस पे आप काम करना चाहो, इधर वाले पे करना है, ऊपर वाले, ये चार कॉर्नर्स है ना, ये चारों पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसकी लुक अगर आप ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, ये देख रहे हो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जिसको आपने क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर आप चॉप वाला लेना चाह रहे हो, शेफर्ड लेना चाह रहे हो, यहाँ राउंड लेना चाह रहे हो, और जितना करना चाह रहे हो यहाँ पे वैल्यू आप चेंज करते जाओ, अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया चीज। अच्छा, ये जो आपको मैंने करवाया है सारा, अंडू कर देता हूं। शार्प कॉर्नर चाहिए, तीनों को जीरो कर दो, सॉरी चारों को जीरो कर दो, ये लो। और ये अगर करना था एक को, बाकी भी होते तो लॉक को ऑन कर देते ताकि सारे एक जैसी सेटिंग होती। ऑन कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से देखो। लेकिन ये पहले इसको कर देना, फिर इसको लॉक को ऑन करना। ले जनाब, चारों साइड्स आपके कॉर्नर्स है, बिल्कुल शार्प है। अच्छा, ये काम जो मैंने आपको इतनी मुश्किल वाला बताया है, इसका आसान सोल्यूशन क्या है, शेप। ये काम आप शेप से भी कर सकते हो। कैसे? ये कॉर्नर्स आपके नोड्स नजर आ रही हैं, इनको नोड्स बोलते हैं। ये ब्लैक स्पॉट्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नोड्स। इनमें से किसी एक नोड को आप ड्रैग इन करो। काम तो ये भी कर रहा है शेप टूल, वही काम जो कि आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार से किया, ये यहां से भी हो जाता है। ये देखो, शार्प करने हैं, ये शार्प हो गया। अच्छा, आप कहोगे सर एक को किसी को करना है, मसला कोई नहीं, किसी एक पे पहले क्लिक करो। ये चारों इस वक्त एक्टिवेट है, चारों पॉइंट्स जो आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं इसका मतलब चारों सिलेक्टेड है। किसी एक पे क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। इसको कर दो, इसको करना है, इधर क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया, इसको कर दो। इस तरह आप कोई इस तरह का अगर आपको लोगो बनाना हो, वो आपने आइडियाज का देखा होगा, लोगो आइडियाज का, वो चार इस तरह के बने हुए हैं, आराम से इससे बन जाते हैं। आइडियाज के लोगो देखा ना, या बिल बोर्ड्स पे भी देखा होगा मैगजीन, वो आराम से आइडियाज के लोगो, उसको देख लेना कि कौन से पॉइंट्स को करना है। मैं इन साइड पॉइंट्स आपके शार्प होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स वो शायद राउंड होते हैं, उधर एक दफा देख लेना आइडियाज का। नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लेना। और ये सारे लोगोज जो है ना जनाब, काफी सारे लोगोज आपको बने बनाए, वैसे तो लोगोज आपने भी बनाने हैं। अगले वीक में हम कुछ लोगोज पे काम करेंगे, लोगोज भी बनाएंगे खुद। ठीक है, अगर आपने लोगोज को डाउनलोड करना है, ये जो आपको वेबसाइट्स बताई ना, यहाँ से सारे लोगो मिल जाते हैं, मैकडोनल्ड क्या, शेल क्या, ये वो,
लेकिन अगर आपने खुद भी इसको, हमने इंशाल्लाह अगले वीक में हम इसको भी प्रैक्टिस में लाएंगे, लोगो बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि कॉरल का एक मकसद ये भी होता है कि लोगो आप ड्रॉ कर सको। इन डिजाइन में तो लाइनअप करोगे, कॉरल में लोगो बनाओ या इलिस्ट्रेटर में लोगो बनाओ। लोगो बनाने के लिए जो बेस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर है, अगेन वो इलिस्ट्रेटर है या वो आपका कॉरल हो सकता है। तो ये जितने लोगो हैं, मुख्तलिफ लोगोज हैं, हम शेल का अटैम्प्ट कर लेंगे, हम पेप्सी का अटैम्प्ट कर लेंगे, कुछ और भी अटैम्प्ट कर लेंगे। तो अगर आपको ये लोगोज चाहिए ना, तो ये जितनी मैंने वेबसाइट्स बताई है पीएनजी विंग, उसमें आप लोगोज जस्ट लोगो दे रहा, सारे आपको ऑलमोस्ट लोगोज वहां से डाउनलोड हो सकते हैं। उसको देख देख के आप अपने लोगो बनाने की तरतीब लगा सकते हो। तो अगर आप वहां से डाउनलोड करना चाहो, वहां से भी आ जाएंगे। अभी मैं फिलहाल आपको शेप टूल का यूज बता रहा हूँ। तो शेप टूल क्या करता है कि आप किसी एक पॉइंट को आप एक्टिवेट करने के बाद उस पर वर्क कर सकते हो। वापस करना है, ये लो, ये शार्प हो गया। इस तरह आप इस शेप टूल के साथ ये एक्शन कर सकते हो। आप अगर कहते हो कि क्या हम दो नोड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखो, अगर दो नोड्स को इकट्ठा करना है, एक ही वक्त में करना है, कर सकते हो। अभी तो चारों होंगी ना, क्योंकि चारों सिलेक्टेड है। आपने इधर क्लिक कर दिया, इस नोड पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ। अब दो नोड सिलेक्ट है। अब अगर एक्शन करोगे इधर या उधर, दोनों पे होगा। समझ बात? क्लिक किया इधर, और इधर आके आपने शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, दोनों सिलेक्ट होगी। और ये लो, जितना करना है, जितना आप करना चाह रहे हो। तो आप देख रहे हो, इसका मतलब है आप सिंगल नोड के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, मल्टीपल नोड्स के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो। और ये शेप टूल से आपको फिलहाल फिलहाल इतना ही है, जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर देते कर्व्स में। आपको फ्री हैंड कब मिलता है? जब आप इसको कन्वर्ट कर देते हो कर्व में। अभी ये शेप है, एक रेक्टेंगल है, ज्यादा ज्यादा कॉर्नर्स के ऊपर काम हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने देता। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज वैलिड है फॉर योर सर्कल्स। ये सर्कल बना दिया, ठीक है, फिल शिल करना है, कर लो। सर्कल के ऊपर भी इसका यही काम है। ज्यादा ज्यादा ये क्या करेगा, ये करेगा जो ऊपर कर रहा है। सर्कल है, ये पाई बना देगा, ये आर्क बना देगा। ये आर्क है, ये पाई है, और ये सर्कल है। यहां से कर सकते हो। अब यहां से आपने करना है, या आपने इस शेप टूल से करना है, आपकी मर्जी है। शेप टूल से भी वही होगा। ये देखो, एक ही आपको यहां पे एंकर या नोड नजर आएगी। ये देखो, ये जो आप यहां से कर लो, जो कि ऊपर आपकी प्रॉपर्टी बार है, वहां से कर लो, या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये लो, ये लो, इधर से इसको पकड़ के आप ऐसे ये लो, ठीक है। जब ओपन हो जाता है तो वो नहीं दिखता, फिर वो आर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप यहां से अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हो। हाँ, इसको अगर आपने फ्लिप करना है, फ्लिप भी कर सकते हो। फ्लिप क्या होता है? ये फ्लिप है, अपसाइड डाउन। ये वर्टिकल फ्लिप है, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, ठीक है। वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप अगर आप करना चाहो, यहां से कर लो। और ये जो आपने रोटेट किया, यहां से भी कर सकते हो। उसको ओपन कर रहे थे ना, उसके माउथ को, ये यहां से भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है, निचले वाला पॉइंट ये है। इसका मतलब है जो काम आप शेप टूल से कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी बार से भी वही काम हो रहा है। अब आपकी मर्जी है, इधर अगर आप समय तो कंफर्टेबल हो, ये ले लो। और अगर इसे एंगल वाइज रोटेट करना है, यहां से कर लो, जितना आपने डिग्रीज में करना है। जो कि रोटेट आप, जो दूसरा तरीका रोटेट का यही होता है ना, ये रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट करना है, या आप यहां से रोटेट करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। 0 डिग्री कर दो, या जितना भी आपने रोटेट करना है, ये आपका सही है। तो शेप टूल, जहां तक सर्कल की बात है, इसका इतना ही काम है। और इसमें भी मल्टीपल नोड्स हैं, उसी तरह आप सिलेक्ट कर लो। और थर्ड, अगर आप इसके अलावा कोई टूल सिलेक्ट करते हो, पॉलीगॉन अगर लेते हो, ये पॉलीगॉन अगर आप बनाते हो, अब पॉलीगॉन की आपको पता है यहाँ साइड्स होती हैं, जो कि मैंने कल बोला था, मिनिमम 3 होती हैं, मैक्सिमम 500 होती हैं, ठीक है। तो ये आप, अगर आप इसके ऊपर भी वर्क करना चाह रहे हो, चलें, इसको मैं फिल नहीं करता, सिर्फ इसकी पॉइंट्स को ही आपको शो करवाता हूँ। विड्थ यहां से बढ़ा दो थोड़ी सी, ये देखो, यहां पे भी आपका शेप टूल का वही इस्तेमाल है।
एंकर को आपने क्लिक करना है, नोड को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये लो, ये देख रहे हो शेप, ये इनसाइड पुश करता हूं टुवर्ड सेंटर पॉइंट, ये आउटसाइड लेके आता हूं तो ये एक सिमेट्रिकल अप्रोच आपको देता है सारी साइड्स के ऊपर। और अगर इसको रोटेट करोगे ऐसे ऐसे, ये रोटेट भी हो रहा है, ये देखो। फिलिंग कर लो इसकी, आउटलाइन देनी, आउटलाइन दी तो राइट क्लिक कर से आउटलाइन राइट से होती है, लेफ्ट से फिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप के पास इसकी जो साइड्स आपको दिख रही हैं उसके ऊपर जो एंकर्स हैं, ऑलमोस्ट हर बैंड के ऊपर एंकर होगा और हर बैंड के सेंटर के ऊपर भी एंकर होगा, ठीक है। और इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्लोजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये एरो नजर आ रहा होगा छोटा सा आपको, ये वाला, ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है। एक एरो भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। और एरो को अगर आप यूज करके इसकी रीशेप करना चाहो कर सकते हो, ये देखो ये एरो है, ये देखो। जैसी आप शेप देना चाहो, क्लोज करनी है, डिस्टेंस पे लेके जानी है, रोटेट करनी है, जैसे आप देना चाहो ये शेप आप बना सकते हो। अच्छा, ये तो बड़ा लिमिटेड सा आपका ये एक्शन कर रहा है। जब तक आप इसको कर्व से नहीं कन्वर्ट करोगे, आप फ्री आपको हैंड नहीं देगा। फ्री हैंड कब मिलता है? जब इसे आप कर कन्वर्ट टू कर्व्स कर देते हो, वो अभी बताता हूँ वो क्या चीज है। तो इसका मतलब है आपके पास ये सारे टूल्स मौजूद हैं, जिसमें मैंने एक आपको कल ये भी बताया था, स्टार वाला। स्टार के ऊपर भी वही काम है। और ये मैंने दो चीजें बताई थी आपको, एक सिंपल स्टार होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्टार होता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां से आप एक्सीड कर सकते हो जितनी भी आपने देनी है। और अगर इसके आपने यूज करना है ये टूल शेप, तो ये देखो आपके पास अगेन सेंटर पॉइंट है और टूवर्ड्स आउटर बाउंड्री है ये। और ये आपके पास अवेलेबल है, और ये आपके पास टूल है जिसको आप अपनी मर्जी से साइड में आप इसको जितना करना हो आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको जितनी शेप्स बताई ना, इसमें एक शेप को और आज ऐड कर दो। उस शेप का नाम है स्पाइरल। एक बिल्कुल सिंपल सा है टूल स्पाइरल। इंशाल्लाह मैं आपको इम्पैक्ट टूल के साथ और ग्राफ टूल के साथ करवाऊंगा। आज एक और शेप, क्योंकि आपके पास वीकेंड है, आपके पास एक जॉब करने के लिए, एक टास्क करने के लिए मैं आपको दे देता हूँ, एक्सप्लोर करने के लिए दे देता हूँ कस्टम शेप्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेगुलर शेप्स होती हैं, पॉलीगॉन हो गया, स्टार हो गया, इलिप्स हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल जाना चाहो तो ये स्टार के इस पे जरा लॉन्ग क्लिक करो। आज आपने एक काम ये करना है, इस वीकेंड के ऊपर कस्टम शेप्स को एक्सप्लोर कर लेना। जब आप इस पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, काफी सारी शेप्स आ जाती हैं और इससे बहुत मजे मजे की चीजें बनती हैं। ये वो शेप्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर करना। कोई टैग्स लगाने हैं, कोई बैनर्स बनाना है, ये देखो इनके टाइटल देखो क्या है। बेसिक शेप्स ये ऊपर वाली 8-10, एरो शेप्स, हेडिंग्स देखो, फ्लो चार्ट शेप्स। अगर आप कोई स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस का और फ्लो चार्ट्स अगर आपने बनाने हो सकता है कोई ऐसा पेज डिजाइन करने के लिए आ जाए जिसमें फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। आप में से फ्लो कोई स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस फ्लो चार्ट जानता हो? फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट दो बंदे, फ्लो चार्ट और कोई नहीं है, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड किसी का नहीं है। तो फ्लो चार्ट्स भी अगर आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर इनके थ्रू आप डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे रखना चाहो, या आपने बैनर्स बनाने हैं, ये बैनर्स देख रहे हो, ये बैनर्स के एलिमेंट्स हैं। फिर आपने कॉल आउट शेप्स बनानी है, डिजाइन के अंदर पेज के ऊपर कॉल आउट शेप्स बनानी है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ये बेसिक शेप से लेके, एरो शेप से लेके, फ्लो चार्ट शेप से लेके, बैनर शेप से। और मजे की बात है, इसको जब आप अप्लाई करोगे अपने पेज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पेज है आपका, ये मैं लेता हूं, जैसे मैंने क्लिक किया, और ये कब आएंगे स्टूडेंट्स? जब आप इसमें जाके कस्टम सॉरी कॉमन शेप्स पे क्लिक करोगे, तब ये ऊपर आएगा आपका सेंटर में पॉइंट। बाकियों में नहीं होता, पॉलीगॉन में नहीं, ये नहीं, पॉलीगॉन से रेलिवेंट बातें हो रही हैं, ये सर्कल से रेलिवेंट बातें हो रही हैं, ये रेक्टेंगल से रेलिवेंट हो रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे, इसमें ये कॉमन शेप्स हैं, कॉमन शेप्स को आप एक एक करके एक्सप्लोर करना और हर एक को आपने देखना है, और जब जरूरत होगी उसको अप्लाई करना है। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं ऐसा, अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपका ग्राउंड बनाई है, अगर आप चाह रहे हो इसको कोई
गड़बड़ ना हो, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको लॉक कर दो। ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको लॉक कर दो। ये मास्टर पेज पे बनाया था हमने? नहीं, यहां पे ये लेयर पे, ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं। ये जनाब, ये लॉक हो गया, ताकि मैं जब वर्क करूं ये डिस्टर्ब ना हो रेक्टेंगल। ठीक है, ये ग्राउंड मैंने लॉक कर दी। अच्छा, अब आ जाओ जरा शेप्स पे, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। कुछ मैं करता हूं, कुछ आपको कहूंगा करने को। ये देख रहे हो, एक बॉक्स सा बन गया। कलर जरा दे देता हूं ताकि आपको नजर आए। और इसमें या तो एक कलर नोट होगी, या दो होंगी, मैक्सिमम तीन होती हैं। अभी आपको एक ही नजर आ रही है। फर्स्ट नोड हमेशा रेड कलर की होती है अगर एक ही नोड है इस रेलेवेंट शेप के साथ। अब आपको इससे फायदा क्या होता है? अब ये देखो, ये लो, ये फायदा है इसका कि जितनी मर्जी उसको थिन कर दो और जितना मर्जी उसको थिक कर दो। ये यहां से करोगे, इस पॉइंट से। ठीक है। और अगर आपने रोटेट करना है, यू हैव टू गो विद टूल, पिक, और यहां से आप थोड़ा सा इसको, मैं सपोज ऐसे करना चाह रहा था। ठीक है, इसकी सेम कॉपी निकालनी है दोबारा, ये देखो। अच्छा, इसकी सेम कॉपी, अगर आपको इसकी सेम मिरर कॉपी निकालनी है ना, आसान सी टिप मैं आपको बता दूं। एक तो होता है ना कॉपी पेस्ट करो, फिर उसका मिरर करो। एक तो ये हो सकता है। लॉन्ग मेथड इज कॉपी पेस्ट देन मिरर देन प्लेसमेंट। एक तो ये तरीका है, दोबारा से देखें। आसान सा तरीका कि जब आपने एक शेप ली थी, उसके ऊपर आपने नोट पर काम कर लिया है, फाइनल हो गया है, इसके ऊपर आप फर्दर डिफरेंट एक्शंस करना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, कोई लोगो बनाना चाह रहे हो, एनीथिंग। इसको आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आसान सा तरीका बताऊं, इस एंकर पॉइंट पे आ जाओ, ये सॉरी, इसका बाउंडिंग बॉक्स पे आ जाओ, और यहां से कंट्रोल के साथ राइट पे चले जाओ, कंट्रोल के साथ, और माउस बटन रिलीज कर दो। और अगर आप ओरिजिनल को इंटैक्ट रखना चाह रहे थे, दोबारा देखो, तो आपने जब ये किया ना कंट्रोल के साथ, इसको ऐसे राइट क्लिक कर दो, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। मजीद इसके ऊपर आपने बनाने हैं, ये लो, जितने मर्जी बनाओ, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कर दो, ये ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, जितने मर्जी बनाओ। सारों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ, सारों को सिलेक्ट किया, साइज छोटा करना, ये लो, कंट्रोल के साथ, सारों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ, इसको सारे को सिलेक्ट किया। आपने इस पेज के ऊपर एज ए डिजाइन के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना था, आ गया सामने। ठीक है, कलर वलर आप इसका जो सेट करना है, मैंने बिल्कुल लाइट शेड है पीछे, डार्क शेड, लाइट शेड करके जो भी कंट्रास्ट देना है आप दे के इसको ग्राउंड के ऊपर इसको यूज कर सकते हो, इस डिजाइनिंग एलिमेंट को। क्या ख्याल है? या या अगर आपका आउटसाइड भी जा रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, इसको क्लिप मास्क करवा लो। क्या करवा लो? क्लिप मास्क। पता है ना क्लिप मास्क? इसको आपने ऐसे नहीं रखना आपने, बल्कि इसको ऐसे रखना है, ये लो, ऐसे रखना है, ये लो, जैसे आप पसंद करो। और यहां पे जाके आपने इसको इसके इनसाइड क्लिप मास्क करवा लो। अनलॉक कर लेना पहले, अनलॉक पहले कर लेना उसको। लॉक है ना वो। ये देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट बन गए। ये वही है जो अभी आपने कस्टम शेप को लेके आए हो, उसके साथ आप जो मर्जी करते रहो। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या क्रिएटिविटी कैसी है आपकी, क्या करना चाह रहे हो। इस पेज को निकाल लो, पेज भी मेरे में सिलेक्ट हो गया है कंट्रोल के साथ।
ठीक है ना, पूरा उसके बॉर्डर के इनसाइड इनक्लोज हो गया पावर क्लिप। इसका मतलब है आप कोई काइंड ऑफ पैटर्न अपना भी जनरेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने कहीं बाहर से लेके आना है, अपना भी बना सकते हो और उसको पावर क्लिप के साथ उस कंटेनर में आप बड़े अच्छे तरीके से पुट भी कर सकते हो। समझ रहे बात, वो बाउंड्री से जो बाहर है वो खत्म हो गया, सिर्फ बाउंड्री के अंदर आपने पावर क्लिप करके उसको रख दिया। और ये देखो ऊपर आपको प्लेयर के अंदर ये नजर भी आ रहे हैं, ये पावर क्लिप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज कंटेनर और इनसाइड ये आपके सारे एलिमेंट्स जितने भी थे, ये आपको यहाँ पे प्रेजेंस इसकी नजर आएगी लेयर के ऊपर। ठीक है ना, पावर क्लिप आगे क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल। अगर वो एलिप्स है तो एलिप्स लिखा होगा, पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन लिखा होगा, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, ये आपका, ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक टूल के बारे में बताया है। इसका मतलब बाकी टूल्स पे अगर आप इसी तरह जाओ तो बहुत कुछ है उसके अंदर। ये कस्टम शेप, इनको आपने ना एक एक करके, एक ये भी है, बड़ी मजे की शेप है, क्लिक करो, बेसिक शेप्स कहलाती हैं ये। जब आप इसको ड्रॉ करते हो ना तो इस तरह की शेप बन गई। इसमें ये नोड है, नोड से क्या होगा, ये होगा स्ट्रेट और पर्सपेक्टिव, ये देखो पर्सपेक्टिव नोड बन गई है। ये लो जनाब, ये, और ये देखो डार्क कर दूं, हो गया। इसकी कॉपी कर लो जितनी मर्जी इसकी आपको ऊपर, ये काइंड ऑफ रोड जिस तरह आपको दिख रही है, ट्रैक दिख रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप अपने डिजाइन के अंदर जब यूज करना चाहो, जैसे यूज करना चाहो आप इसको भी कर सकते हो। कंट्रोल के साथ मैंने आपको बता दिया है कि आप इसके डिफरेंट आप फर्दर एलिमेंट्स बना सकते हो। अगर इसी को एक को भी लेके जाना है तो एक को भी आप यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको डिजाइन को यहाँ पे इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ये लो जनाब, कलर्स आपने देख लेना जो आपको सूट करते हैं। अगर आप उसकी स्ट्रोक को ऑफ करना चाह रहे हो, स्ट्रोक को ऑफ कर दो, जस्ट ये शेड आपको नजर आएगा। और शेड में भी लाइट टोन अगर आप देनी है फिलिंग की, ये दे के इसकी कॉपीज बना लो जितनी मर्जी। ये लो, राइट क्लिक, कंट्रोल डी, ठीक है, और तीनों को सिलेक्ट करके आप इसकी अलाइनमेंट कर लो। अलाइनमेंट के लिए मैंने इंशाल्लाह मंडे को आपको बताऊंगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट कैसे करते हैं। अलाइनमेंट का तरीका ये होता है, ये आप देख रहे होगे पूरा बार, इसमें ये है अलाइनमेंट, यहां से भी कर सकते हो, लिखा हुआ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहां से क्लिक करके ले आओ ये वाला बॉक्स। ये हमने बॉक्स पूरा डिटेल में करना है, बड़ा मजे का बॉक्स है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये ऊपर वाला पार्ट अलाइन का है, नीचे वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूट का है। अगर आप इसको करना चाहो अभी, अगर आप इसको करना चाहो, आप ये चाह रहे हो कि इसके जो पेज के हिसाब से इसकी अलाइनमेंट हो जाए। एक छोटी सी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ पेज के हिसाब से, तो ये देखो पेज एच, ये ऑन कर दो, पेज एच ऑन करके ये सेंटर कर दो। सॉरी, इसको पहले ग्रुप कर लेना, पहले इनका ग्रुप बना लेना। मैंने ग्रुप बना दिया, ये लो जी ग्रुप हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर सेकंड, पेज एज, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अभी मुझे इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है। अभी अगर आप गौर करो ये पेज के सेंटर में तो नहीं ना है, करने को आप कर सकते हो, खुद भी मेहनत कर सकते हो। अब मैं इसको इस ऑप्शन के थ्रू भी करूंगा, ये देखो कैसे ऑटोमेटिकली उसे सेंटर कर दिया उसको। लेकिन आपने इसके लिए इसको टिक करना जरूरी है, नाम इसका है पेज एज, और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होता है। हो गया, मसला हल हो गया, ठीक है इसको। अच्छा, अगर आप समझते हो यार ये कंटेनर से आउट हो रहा है, एक तो ये खुद इसको फिट करने की कोशिश करो, हो जाएगा जैसे मैं ये करना चाह रहा हूं, ये लो। अगर आपको डाउट है फिर वही काम, क्या, पावर क्लिप, ठीक है, पावर क्लिप करवा लो, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड दिस, पावर क्लिप इनसाइड सेंटर। वो मैंने इसकी लोकेशन थोड़ी सी दाएं में कर दी थी, अंडू कर दो, दोबारा से देखो, इसको सिलेक्ट किया, पेज का सेंटर
ये आ गया। उसके बाद मैंने इनको सिलेक्ट करके, तीनों ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, और इसको मैंने कहा क्या, पावर क्लिप इनसाइड दिस वन। लो जनाब। तो इस तरह आप डिफरेंट काइंड ऑफ आप इस तरह के एलिमेंट से अपना डिजाइन को और मजीद बूस्ट कर सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। अलाइन की बात हम करेंगे डिटेल में, इसको कर देते हैं बंद। अभी मैं रफली इसको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको अंदर परफेक्शन आपकी आती जाएगी जैसे जैसे इन ऑप्शंस को आप डिटेल में स्टडी करते जाओगे, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, खुद अपनी चीज बनाई हुई आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसके ऊपर आप टेक्स्ट डालो, आप टाइटल्स डालो, जैसे आप पसंद करो। आपने इन टूल्स को एक्सप्लोर करना है विद दोज नोड अप्लाई करके वे जो इसके अंदर मौजूद हैं। अभी मैंने 2 टूल्स एक्सप्लोर किए हैं, तीसरी ये भी है। ये एक ट्राइंगल सी बनती है। अब आपको इससे क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई आपको नोड नजर आ रही है, कोई नोड है इसमें? अगर नोड नहीं है तो नथिंग, अगर नोड नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको आप फ्लिप कर लोगे, ऐसे वर्टिकल कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। इसकी सेम कॉपी निकालनी है, ठीक है, तो कॉपी अभी मैं निकाल लेता हूँ, ये देखो, कंट्रोल के साथ ये लो। एक फ्रेम सा बन गया, 4 ट्राइंगल्स, ये हो गई, ये हो गई, इसका कलर मैंने ये दे दिया, ये हो गई, ये हो गई, इसका कलर मैंने ये दे दिया। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट 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 शिफ्ट, साइज स्क्वीज डाउन कर लेते हैं, ये शिफ्ट के साथ ये लो। और पैटर्न इसको आपने इस्तेमाल करना, ये लो, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल डी करते जाओ, ये लो, इनको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, ये लो, सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, ये लो। कितना आराम से आपका काम जो है ना वो होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये जो कस्टम शेप्स हैं ये भी कमाल की चीजें हैं इसके अंदर। तो इसमें आपको काफी सारी चीजें बनाने में आपको इजी हो जाएगा काम। सिर्फ प्रैक्टिस आपसे मांग रहा है ये, कि आप इसको अपना दिमाग लड़ाओ कि यार क्या क्या हो सकता है। कंट्रोल मैंने इस्तेमाल करना सिखा दिया आपको, कंट्रोल के साथ फटाफट डिजाइन की जो पैटर्न्स है ना उसका रेपिटेशन आपकी बननी शुरू हो जाती है। ये ट्राइंगल्स की एक यूज। इसके बाद आप सारी शेप्स को वन बाय वन लेना है, कुछ ना कुछ आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये अगली शेप है। जब आपका यहाँ पे एक नोड अगर आपको विजिबल हो कलर में, इससे आप क्या ये कर सकते, ये लो, समझ रहे हो, ओपन करना है, ये लो, है क्या, ये प्लस काइंड ऑफ सिंबल था, ये देखो। अब ये आपको एक डिजाइन रिक्वायर्ड था, ये बनाना, एक सिंबल बनाना, ये लो बन गया। इसको आपने यहाँ पे कहीं यूज करना है या इसका आपने रेपिटेशन देनी है, अगेन काम वही है, सेम सेम। ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको कैसे इस्तेमाल करके। ये ब्लॉक्स बन गए आपके चारों, एक, शिफ्ट 2, 3, 4, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो, इसकी रेपिटेशन पैटर्न्स ये लो, जितने मर्जी बनाओ, ये लो। और मजे की बात है इसमें, एक टूल जो मैंने अभी नहीं करवाया, मैं चाहूंगा यहां पे मैं आपको उसका भी हिंट दे दूं। ये देखो, ये गैप नजर आ रहा है, ये वाइट गैप, इसमें फिलिंग डालनी है आपने, कलर्स डालने हैं आपने। ये देखो, ये आपको एक फिल बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये वाला, इसमें एक स्मार्ट फिल की ऑप्शन होती है, इसको यूज करो जब कभी आप गैप्स के अंदर। लेकिन ये याद रखना वो क्लोज हो, बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, लीकेज ना हो, बिल्कुल क्लोज हो आपका ऑब्जेक्ट। और लाजमत है जब आपने कंट्रोल के साथ उसको इस तरफ लेके आए या नीचे लेके आए तो क्लोज ही हुआ ना वो, आपस में कनेक्टेड रहा। ये आप यूज कर लो स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल का मसला, जबरदस्त काम क्या है, ये ऊपर देख रहे हो, सिर्फ ये 4 बटन आपने देख लेने ऊपर वाले, कौन सा कलर फिल करना है, कलर आप यहां से बता दो, जो भी कलर आपको पसंद है, ग्रीन ले लो, ब्लू ले लो, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू का शेड लाइट रखना है डार्क रखना है आपकी मर्जी है। जो आपने यहां सेलेक्ट कर लिया, यहां पे आके आप ड्रॉप कर दो। कोई और चाहिए, कलर बताते जाओ, ड्रॉप करते जाओ।
कलर बताते जाओ, ड्रॉप करते जाओ। इसका मतलब है जो शेप्स बन रही हैं उसमें भी मजीद वर्क करना हो इस हवाले से, क्योंकि वो खुद शेप तो है नहीं, वो तो दो शेप्स को कनेक्ट करके आपकी बीच में एक वाइट स्पेस थी, उस वाइट स्पेस के ऊपर स्मार्ट फिल आपको अलाउ करता है कलर, स्मार्ट फिल। लेकिन स्मार्ट फिल में आपने यहां से जाना है और इसमें नो फिल करोगे कुछ नहीं आएगा, स्पेसिफाई करना है, और स्पेसिफाई में कलर मेंशन करना है। और मजे की बात इसमें एक और चीज है कि अगर आप जब क्लिक करते हो ना, आप क्लिक करते हो सिर्फ फिल को इफेक्ट करता है उस सराउंडिंग को, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि उस सराउंडिंग में जब फिल हो तो उसका स्ट्रोक भी प्रोमिनेंट हो जाए। ये अभी क्यों नहीं हो रहा नो आउटलाइन, अब देखना क्या होगा। रेड है तो इसको हम कर देते हैं डिफरेंट, येलो कर देते हैं चलिए, और इसकी भी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूं, ये देखो। अब पता क्या होगा, फिलिंग इस कलर की होगी, स्ट्रोक ये कलर का लगेगा, और इतने पॉइंट्स का लगेगा जहां जहां क्लिक करूंगा। वेरी सिंपल, ये चेक करना, क्लिक करूं, ये देखो। क्या इसकी समझ आ गई? कितना आसान सा टूल है और कितना मजे का टूल है। लेकिन सिर्फ इसका एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओ, इसलिए मैंने कंट्रोल सिखाया, ये कंट्रोल के साथ जब आप उसको मिरर करते हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो उसका गैप बीच में नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो फिर ये काम नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। गैप नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कंट्रोल के साथ आपको ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाए। ठीक है, यहां क्लिक करोगे तो ये फिर अजीब सा रिजल्ट, ये देखो ये हुआ फिर। मैंने आउटसाइड बाउंड्री का ही क्लिक कर दिया, ओपन स्पेस पे क्लिक कर दिया, ये देखो क्या हुआ, बेड़ा गर्क हो गया। अंडू कर देते हैं। तो ये आपने एक क्लोज पाथ के अंदर इसको फिल कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, आप कुछ भी बना लो, ये देखो, ये आज आपको एक जो चीज पता चली है ना, आप कुछ भी बना लो इसके अंदर भी यही काम होगा, ये देखो। फिल करना है, अगर सिंगल कलर करना है तो वो तो मसला ही कोई नहीं, सिंगल कलर हो जाएगा ऐसे, इधर क्लिक करोगे इसमें सिंगल कलर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये देखो, मैं चाह रहा हूं आज जो सीखा है एक नई चीज, स्मार्ट फिल, उसकी एप्लीकेशन देखो। स्मार्ट फिल, ये है जी, स्मार्ट फिल। इंटरेक्ट फिल अभी नहीं, इंशाल्लाह अगले वीक में। मैश अभी नहीं, स्मार्ट फिल। बताओ कौन सा कलर, कलर यहां से बताना है आपने जो फिल्म में डालना है, और साथ में जो आपने इसके स्ट्रोक में रखना है वो आपने यहां से बताना है। समझ रहे हो? फिल्म में कर देते हैं, चलो लाइट, कोई लाइट कलर डाल देते हैं, यहां से आप जो भी मुनासिब सा लेना चाहो। लाइट चले, ये गोल्डन काइंड ऑफ, ये देखो, क्लिक करो, आउटलाइन भी आई है उसकी, यहां क्लिक करो, डिफरेंट शेड डालते हैं, ये लो। सेम सेम रखना आपकी मर्जी है, डिफरेंट डिफरेंट रखना आपकी मर्जी है, हर एक पॉइंट के ऊपर अलग से वो बाउंड्री के अंदर उसको पुट कर देगा। ये देख रहे हो कितनी आसानी से आपका काम। सेम कलर चाहिए वो तो कर ही रहे थे इतने दिनों से, आज हम बाउंड्रीज के अंदर जो बनी हुई हैं उसमें आप अलग अलग कलर्स और अलग अलग उसकी स्ट्रोक और उसकी विड्थ सेट कर सकते हो। समझे बात को? तो अभी आपने करना क्या है, आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर ये कस्टम शेड्स को आपने जाके एक एक करके इसके साथ जितना आप काम कर सकते हो आपने करना है। क्लिक करते जाओ, एक एक ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, इस नोड के ऊपर आते जाओ, और नोड को आप, ये लो, सिलेंडर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लो, ये लॉन्ग वैल्यूज के साथ स्ट्रेच कर दिया गया है। ठीक है, ये देखो, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ये कुछ और चीज बनी है। और इसके अंदर अगर आप, मैं कहता हूं स्मार्ट फिल, क्या ख्याल है, स्मार्ट फिल हो सकता है ना इसमें? ये आपको फॉर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, स्मार्ट फिल, कलर्स, बेहतरीन हो गया काम।
जो भी आपने बनाना हो आप इस शेप को यूज कर सकते हो अपने डिजाइन के अंदर जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड हो। इसका मतलब ये हुआ, आज आपको मैंने दो चीजें और सिखाई हैं। शेप टूल तो हम कर ही रहे हैं, शेप टूल के साथ साथ मैंने कस्टम शेप्स को इंट्रोड्यूस इसलिए करवा दिया है कि वीकेंड के ऊपर आपके पास ये, क्योंकि मैं सारी नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, ये तो अब एक एक करके बैठ जाएंगे तो ये तो खत्म ही नहीं होनी। ये सारी ऑप्शन सारी, ये देखो, ये स्माइली फेस वाले भी है, ये स्माइली है और ये एंग्री फेस हो जाएगा। ये स्माइली हो गया। आपने इस नोट के ऊपर काम करना है। इसको मैं फिलहाल फिल इसकी ऑफ कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे ये पॉइंट, ठीक है, ये स्माइली और ये एंग्री फेस। बाकी इसके अंदर अगर आपको फिलिंग करनी है, स्मार्ट फिल मौजूद है। एक जैसी करनी है वो भी है, अलग अलग आपने आईज में अलग अलग शेड डालने हैं वो भी है, एक जैसा करना है वो भी है। एक जैसा तो हो गया ना ये, अब आईज में नहीं हो रहा, आईज में स्मार्ट फिल के साथ भी कर सकते हो। और उसकी स्ट्रोक भी लग रहा है, जो कि आपने ये ऑन किया हुआ है 4 पॉइंट्स वाला, ज्यादा करोगे वो हो जाएगा। समझ आ रही है बातों की? तो अब आपने ये सारे के सारे शेप्स एक एक करके ऑन करने हैं और इसको आपने एक एक करके चेक करना है, ठीक है। अब मजीद अगर आप कहते हो तो ये ऑप्शन ये भी हैं, इनको आप देखिएगा, ये भी हैं, इनको भी आप देखिएगा। जैसे ये शेप बनाना चाह रहे हो आप, ये लो, ठीक है, इसको आप यहां से ये लो। इस तरह के सिंबल अगर आपने को बनाने हो, आपको बेशुमार जगह आपको जरूरत पड़ती है सिंबल बनाने की इस तरह का, ठीक है। इसकी कॉपी निकालनी है, ये लो, कंट्रोल D, सिंपल। कुछ को अलग करना है, कुछ को डिफरेंट डिफरेंट देना है शेड, मसला ही कोई नहीं। ये लो, एक, दो, कलर ये, इनको सबको सिलेक्ट करके आप एज ए पैटर्न किसी पेज पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहो आप करवा लो। चीजें बनी बनाई हैं, इसको इस्तेमाल ही करना है ना, अरेंजमेंट आपकी जैसी अच्छी करना चाह रहे हो। इसका मतलब है आपने कस्टम शेप में जाके, ये वाले ऑब्जेक्ट्स पे जाके, अगर आप कोई बैनर बनाना चाह रहे हो, बैनर के लिए देखो, होता ना सेल का कोई बैनर बनाना है, कोई आपने कोई कोई आ, आ, इस तरह का कोई शेप बनानी है, बम्पर प्राइस, इस तरह करके सेल सेल, तो ये इस तरह का एलिमेंट आपका बन जाता है। ये देखो, इसके ऊपर आप टेक्स्ट जो भी लिखना है लिख दो। क्या ख्याल है? सब कुछ हो सकता है ना। ये देखो, ये शेप है, फिर और भी है, ये शेप है, और भी हैं। कोई बैनर शेप बनानी हो, आपको बैनर बनाना हो, बैनर भी आप बना सकते हो। अपने पेज के ऊपर आपको बैनर रिक्वायर्ड है, जैसे ये यहाँ पे आपको बैनर शेप चाहिए, ये लो, ये बैनर शेप बन गई। और बैनर शेप में भी अगर आप चाहो इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो, इसको डिजाइन के तौर पे यूज कर लो। क्या ख्याल है? हैं? ये लो, कंट्रोल के साथ डाउन, कंट्रोल के साथ डाउन, कंट्रोल D भी कर सकते हो, ये लो। वो आपका बैकग्राउंड में एज ए डिजाइन वो वहां पे उसकी विजिबिलिटी, अगर आपने उसको टेक्स्ट के लिए यूज करना तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। बैनर, ये ये बैनर्स की काफी वैरायटी है आपके पास, ये भी है, ये बैनर लगा दो यहां से, इस पॉइंट से। अच्छा, कुछ ऐसे भी शेप्स होती है जिसमें दो पॉइंट्स नजर आएंगे, दोनों क्या करते हैं, इसको बल्कि मैं साइड पे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना विजिबल नहीं है, इसको बाद में आप प्लेस कर लेना, पहले सीख लो इसको। अब ये देखो, दो नोट्स, कुछ में एक होगी रेड सिर्फ, कुछ में दो भी होंगी। अब दोनों का यूज क्या है, ये देखो, लेकिन इसकी ना शेप टूल के साथ करना, ये जनाब, ये क्लोज कर दिया और ये फार साइड पे ले गए, बिल्कुल फार साइड। ये बैनर की एक वेरिएशन आ गई। कम करना है कम कर दो,
इसका डिस्टेंस बढ़ाना है, ये बढ़ा दो। ये तो ये काम करता है रेड वाला। येलो वाला क्या करता है, ये देखो, डाउन अप, ये लो। ये टोटली थोड़ी डिफरेंट चीज बन गई है। स्टार्ट में कुछ था, बन कुछ किया, ठीक है। इसको आप वर्टिकली डाउन करना है और इसको आपने हॉरिजॉन्टली करना है। अगर आपको डिजाइन में इस तरह की कहीं रिक्वायर्ड है, आप कर लो इस्तेमाल उसकी प्लेसमेंट। और इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके पास हैं, जिसमें दो एंकर पॉइंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल मूव करना है आपने, ठीक है। और यहां से आप इसमें लिस्ट में से आप लेते रहना। और यहां तक के आपके पास कॉल आउट भी है, कॉल आउट भी लगा, आप कॉल आउट भी लगा सकते हो। ये देखो, जैसे मिसाल के तौर पर बबल आपने शो करना है, कोई डायलॉग शो करना है, ठीक है। तो ये जैसे मेरे पास एक इमेज है, इसके ऊपर बबल आपने शो करना है, तो बबल बना लेते हैं अभी। ये हमारा एक मॉडल, ये जनाब एक मॉडल, ये आ गया यहाँ पे। इसका अगर हमें बबल शो करना है, तो बबल आप यहां से इसको दिखा सकते हो, ये बबल है। कलर वलर डालने हैं, कलर भी इसमें रख सकते हो, ठीक है। और बाकी इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट की प्रेजेंस चाह रहे हो तो टेक्स्ट टूल यूज कर लो। बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, कलर देना है कलर दे दो, जैसे आप उसको चाह रहे हो। आप यहाँ पे साइज करना है साइज कर लो, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे आपको। कलर करना है कलर कर दो ताकि आपको दिखे, उसकी प्रेजेंस शो हो, ठीक है। फॉन्ट शॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट शॉट बड़ा कर लो। जो आपने इसमें टेक्सचर जैसे देना है आप उसको दे सकते हो। बाकी इसकी अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये देख रहे हो, डिस्टेंस क्लोज करना है, डिस्टेंस आपने करना है, इसकी डायरेक्शन आपने यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है। जितनी आप डिस्टेंस पे लेके जाना चाहो, आप क्लोज करना चाहो इस बबल के ऊपर, आप कर सकते हो। बाकी इसमें अगर आपको फिलिंग डिफरेंट डिफरेंट करनी है वो भी कर सकते हो, अगेन स्मार्ट फिल। तो स्मार्ट फिल मैंने आज सही टाइम पे आपको करवा दिया है कि कभी आपको सेम फीलिंग नहीं चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, और उसको आप इस तरह ये लेके आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की लेसन आपको इसका समझ आ गया होगा। तो ये आपने अभी 5 मिनट और कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, थक तो नहीं गए, मैंने गहरी सांस ली है। अच्छा जी, मैं अभी एक चीज बताऊं, ये जो आपने शेप टूल को यूज करना सीखा ना, मैं बाकी कुछ नहीं करवा रहा, ये बाकी मैं आपको इंशाल्लाह अगली गो भी करवा दूंगा। ये सारी शेप टूल के साथ आप बहुत अच्छा और काम भी कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, ये देखो, चेक कीजिएगा। शेप टूल के साथ आप टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो, इमेज के ऊपर भी काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे शेप टूल इमेज पे कैसे काम करता है, ये देखिएगा। मैं एक इमेज लेके आता हूँ, कोई इतनी मुश्किल नहीं साइंस है, आसान सा एक तरीका। ये देखिएगा, मैं चलें ये ले आता हूँ, एक इमेज है। शेप टूल इमेज के ऊपर क्या करता है, शेप टूल को आप क्लिक करो, ये एंकर्स आपको यहां नजर आ रहे हैं, इसको पकड़ के मैं यहां ले, क्या कर रहा है, आपके उस पार्ट को हाइड कर रहा है, काइंड ऑफ क्रॉपिंग, इसे बोलते हैं क्रॉप कर रहा है। देख रहे हो, वो मैंने ऊपर वाले हिस्से ही खत्म कर दिया, नीचे वाला ये देखो। और अगर बीच में भी चाहिए कोई मसला नहीं, डबल क्लिक कर दो, ऐसे यहां पे भी एंकर आ जाता है। यहां भी शेप टूल का ये यूज है। नॉर्मल शेप्स के ऊपर कुछ और इस्तेमाल था, इमेजेस के ऊपर ये करता है।
अगर आप चाहो इन पॉइंट्स को यूज करते हुए किसी हिस्से को खत्म करना है, खत्म कर लो, आराम से हो जाता है। ये देखिए, मैंने सिर्फ पेशावर को शो करना है, कि मैंने इजाफी पॉइंट लगा दिया था। नहीं चाहिए, डिलीट कर दो यहां से, ये डिलीट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक पूरा हमारे को 10-15 मिनट का एक सेशन होगा जिसमें ये सारी आपको डिस्कस करने को मिलेंगे, ये पॉइंट्स, ये वाले। अभी मैं सिर्फ ये प्लस माइनस बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा। माइनस करना है, 4 थे ना, 4 ही आ गए वापस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने इमेज में से कुछ चीजें क्रॉप करना चाहो, वैसे तो इसका अपना टूल है, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल ये मौजूद है, ये इंशाल्लाह अगले वीक में ये भी करेंगे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल तो करते ही क्रॉप है, ठीक है, उसका भी काम यही है। लेकिन शेप टूल से ये भी काम कर सकते हो, एंकर्स को यूज करते हुए उसकी पोजिशनिंग करके आप अपनी जो चीज हाइड करना चाहो आप कर सकते हो। आसान सा काम है, ठीक है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहो इसको, शेप टूल को यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इमेजेस के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ये, ठीक है। इसको मैं शेप टूल को क्लिक करता हूं, ये देखो, आप कहोगे ये इसका शोल्डर कट हो रहा है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे एक एंकर पॉपुलेट कर लो, डबल क्लिक करने से आ जाता है एंकर, ये देखो। बाउंड्री पे जैसे जाओगे ना, जिस जगह पे आपको चाहिए जिगजैग लाइन नजर आएगी। यहाँ पे एक काम ये हो सकता है, क्लिक करो, एक राउंड सा सर्कल आ जाएगा, फिर ये ऐड पे क्लिक कर दो, ये भी ठीक है। शॉर्टकट तरीका ये है, इस जगह पे डबल क्लिक कर दो, एंकर आ जाएगा, और एंकर को पकड़ के पीछे ले जाओ। जितना हिस्सा शो करना है, विजिबल करना है उस जेपीजी का, आप कर सकते हो, टेंशन ही कोई नहीं है। इधर वाला क्लिक करो, यहाँ पे डबल, शोल्डर आ गया पूरा, समझ में बात को। ये पूरा पॉइंट आपने यहां से डबल क्लिक कर दो, ये लो, ये चेक करो, सिर्फ यूनिफॉर्म रह गया। समझ आई बात, किस तरह आप इस शेप टूल को यहां पे इमेज के ऊपर ये इस्तेमाल है, टेक्स्ट के ऊपर आखिरी इस्तेमाल मैं टेक्स्ट के ऊपर आपको करके बंद कर रहा हूँ लेक्चर। टेक्स्ट के ऊपर देखिएगा, आपने यहां पे हेडिंग लिखी स्पोर्ट्स मैग, स्पोर्ट्स मैग, और एंटर करके मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 2023-2024, कोई हेडिंग है, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, पिक टूल से साइज बड़ा छोटा करोगे, यही होगा। लेकिन शेप टूल से क्या हो सकता है, ये देखो, शेप टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपको यहां पे 2 हैंडल्स नजर आएंगे, एक ये, एक वर्टिकल हैंडल है, एक हॉरिजॉन्टल हैंडल। अब आपको फायदा क्या है, ये देखो, टेक्स्ट तो लिख दिया था, स्पेस को मैनेज करता है। कौन सा टूल है, शेप टूल, स्पेस को मैनेज करता है, समझ रहे, ये देख रहे हो, और हर करेक्टर के दरमियान में स्पेस दे रहा है। आपको सर करेक्टर के दरमियान में ना वर्ड के दरमियान में हो, तो शिफ्ट के साथ कर लो। अब ये नीचे क्यों नहीं करा, कि वर्ड वो अलग नहीं है, डैश के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसको भी वर्ड के तौर पे मैं यहाँ पे स्पेस दे के अलग अलग कर देता हूँ, ये लो। अब देखो, ये करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, जैसे शो करनी है आप कर लो। ये शेप टूल से हो रहा है। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो ये वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी शुरू कर देता है। कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस देनी है तो विदाउट शिफ्ट, और वर्ड के दरमियान में देनी है तो विद शिफ्ट, ये देखो। अब आपने उसको कैसे शो करना है, टाइटल के ऊपर कैसे लगाना है, ये आपकी मर्जी है। आपने भी यहाँ पे इसको प्लेस करना है, यहाँ पे आपने इसके कर लो, ये टाइटल आ गया, ठीक है। और इसको आप बड़े अच्छे तरीके से जिस जिस तरह की जरूरत है पेज के ऊपर इसकी प्रेजेंस आप शो कर सकते हो। क्या ख्याल है।
अच्छा, एक चीज और बताऊं, जब आप उसको बनाते हो ना, ये स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल के साथ जब आप क्लिक कर देते हो, याद रखना वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो गैप भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ये देखो, ये गैप्स है ना, ये छोटी सी चीज पॉइंट मेरे भी जेन में आया था, मैंने कहा बता दूं। ये देखो, ये अब आपके पहले स्टार्ट में ये जो है, कितने सर्कल से ये, दो। अब ये कितने ऑब्जेक्ट बन गए? तीन। ओरिजिनल तो पड़ा हुआ है, ये जब फिल होती है ये ऑब्जेक्ट भी बना देता है। अब ये देखो, ये आपने क्या बनाई थी, ट्रायंगल बनाई थी, ये एक, फिर उसके साथ दो दूसरी बनाई की थी, ये क्या ऑब्जेक्ट है दरमियान में? ये गैप है, वाइट गैप है, ऑब्जेक्ट बना दो इसको। आसान सा तरीका, इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ये जो आपको इस तरह का नजर आ रहा है, ये स्पेस है, गैप है, वाइट स्पेस। ये देखो, मैं एक चीज पॉइंट मैंने मिस किया था, मैंने कहा बता दूं आपको। स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल सिर्फ यही नहीं करता कि फिलिंग ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ वो क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट भी बना देता है। अब आपकी मर्जी है, बाउंड्री रखनी है, बाउंड्री चले, बाउंड्री भी रख देते हैं, येलो कलर की चले बाउंड्री रख देते हैं विद 4 पॉइंट्स। अब ये देखिए, अब ये पता क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन गए। इसको निकाल के दिखाऊं, ये लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, शिफ्ट के साथ वो ऑब्जेक्ट बन गए इंडिविजुअली, एक एक। हालांकि ये कहाँ से ऑब्जेक्ट बने, आपकी जो गैप से ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। बाल का आपको जरूरत पड़ती है, जैसे ये गैप से एक ऑब्जेक्ट बना ना, ये इसको आप इस्तेमाल कर लो। अब आपको इसका इस्तेमाल किया, मैं कहता हूँ इससे फ्लावर बना लेते हैं। ये देखो, क्लिक किया, ये यहां रखा, इसको रोटेट किया, राइट क्लिक किया, फ्लावर बन गया। मतलब ये असल में था क्या, ये सर्कल के दरमियान का गैप था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, उसको आपने उठा के आगे फर्दर उसको इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। अब ये, अब लीफ बनाना या वो पत्ता बनाना मुश्किल हो रहा था, बनाने के बेशुमार तरीके हैं। एक ये भी है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकाल लो। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए वैसे तो हमारे पास एक वो ऑप्शन भी है, याद होगा, जब हमने वो किया कि नहीं, पाथ फाइंडर किया था, जिसमें दो पॉइंट्स के दरमियान का आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था, एक्सक्लूड वाला हिस्सा, इंटरसेक्ट वाला हिस्सा। इलस्ट्रेटर में इसमें नहीं किया अभी, चलो वो मैं बताऊंगा, वो इसमें है, वो इसमें भी है, वहां से भी आप बना सकते हो, ठीक है। यहां से ऐसे भी बना सकते हो। यहां पे आप फिल ना करने बैठ जाना, ये गैप है जनाब, ये गैप है, अगर गैप को कवर कर लेते तो अच्छा होता। अब गैप कवर करने का तरीका क्या था, वो देखो, इसको अंडू करता हूं, दोबारा से देखिए। कंट्रोल के साथ चलते हैं इसको, राइट क्लिक। अब गैप आ रहा है कहीं पे, कंट्रोल डी करते हैं। अब चेक करो, मैंने एग्जैक्टली मेजरमेंट लेके 30 डिग्री की रोटेशन दे दी। अब गैप है बीच में, अगर होगा तो खाना खराब हो जाएगा इसका। ये लो, कौन सा कलर कर लें जो ना हो इसमें, ब्लू कर लें। ओह, गैप है, गैप इसने कहीं, ये इसका है, गैप की वजह से नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा, हो तो जाएगा। मतलब ये फिल करने से ये वाला एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा दरमियान वाला, इसको आगे फर्दर आप यूज कर सकते हो और करना चाहो तो। बताने का मकसद है कि ये आपको, मैं बात ये कर रहा था, दोबारा से वहीं पे आ जाओ, कि मैंने टेक्स्ट के ऊपर जब वर्क किया था, तो मैंने आपको ये बोला, इसके दो हैंडल्स होते हैं, एक वर्टिकल कंट्रोल के लिए होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल हो रहा है, वर्टिकल कंट्रोल के लिए होता है, ये देखो, ये देखो ये। अगर आप चाहो नीचे वाले टेक्स्ट का कलर वलर कुछ और देना है, साइज कुछ और देना है, दे सकते हो। सिलेक्ट करो, ये देखो, इस एरिया को सिलेक्ट करके कलर मैंने ये दे दिया। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, मेन टाइटल तो बड़ा ही होगा ना, इसको छोटा कर देते हैं।
ये लो, ठीक है, ये लो, ये लो। गैप अगर आप यहाँ नहीं दे, कम देना चाह रहे हो कम दे दो, ये लो ऐसे रख दो, बढ़ाना है बढ़ा दो। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये सेम पैराग्राफ के लिए भी ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है मेरे पास, कुछ लाइंस है मेरे पास इस मैगजीन के अंदर, कुछ मैं उसको थोड़ा सा इसको मैं गैप कम करके इसको मैं सेटल डाउन कर दूं, बुरा लग रहा है, ये लो जी। अच्छा, ये देखिएगा, टेक्स्ट लेते हैं, इस एरिया में मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं। मैंने एक ड्रॉ कर दिया एक बॉक्स, दोबारा से देखो मैंने क्या किया, बस लास्ट मिनट बस खत्म कर रहे हैं, फिर छुट्टियां हैं ना 2-3 आपकी। ये देखो, अगर आपने इसको इस मैगजीन के अंदर कोई कंटेंट डालना है, कोई पैराग्राफ डालना है, तो ये देखो कैसे, ये मैंने एक डॉटेड लाइन डिक्लेयर कर दी, बन गई। अब इसमें मैं कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ, अभी टाइम हमारे पास नहीं है लिखने का, इसी को ले लेता हूँ यहाँ पे जो पड़ा हुआ है। ये देखो, पेस्ट करने लगा हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो पेस्ट। पेस्ट में कहेगा कि मेंटेन करना है, ये इसका फॉन्ट शॉन्ट कर दो के, ये टेक्स्ट आ गया। अच्छा, ये जो टेक्स्ट आया है, जो कुछ आपने लिखा है, पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है, अब इस पे भी आपको हैंडल वैसी नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे भी इसको चेक करो, ये देखो, अगर आप पिक टूल से करोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, पिक टूल से ज्यादा से ज्यादा आप मूव कर सकते हो इस फ्रेम को। अगर मैं साइड पे कर दूं ताकि नजर आए, उसको बाद में रख लेंगे ना जैसे मर्जी। ये लो, मैं जरा इसको जैसे एक दफा चेक करवा दूं आपको, ये देखो, ये आपके पास एक टेक्स्ट नंबर ऑफ लाइंस के साथ लिखा हुआ है। यहां से आप इसकी विड्थ बढ़ानी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप इसको यूज करोगे शेप टूल को, ये देख रहे हो हैंडल इसके भी आते हैं, और इससे होगा क्या, वही एडजस्टमेंट वर्टिकल, ये लो, लाइनों के दरमियान में गैप बढ़ा, वर्टिकल गैप लाइंस के दरमियान में कम करना है, ये लो कम कर दो। मैं होल फ्रेम को दिखाता हूं ताकि एक ही गो में आप देख लो, ये देखो, ये गैप बढ़ा है और ये गैप कम हो रहा है। मतलब अगर आपने कोई पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं और आपको कंट्रोल करना हो, लाइंस साइज आपके पास टेक्स्ट कम है, पेज जरा बड़ा है, आप चाह रहे हो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दिया, लाइनें थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसे करनी है, शो कर दो। ये काम आपका सिंपल टेक्स्ट जो आपने लिखा आर्टिस्टिक वो उस पर भी होता है, और जो आपने पैराग्राफ लिखे हैं उस पर भी होता है। और ये वर्टिकली आप यहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हो। अच्छा, ये जो आप वर्टिकल कर सॉरी हॉरिजॉन्टल कर रहे हो ना, आपके कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस दे रहा है, वर्ड्स के दरमियान में देना तो शिप के साथ। कैरेक्टर्स अपनी जगह पे स्पेस मेंटेन किया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लो तो आपको शायद देखने में मसला आ रहा है, तो इसको बड़ा करके देख लो। ये अगर आप गौर करो, आपके हर कैरेक्टर के दरमियान में स्पेस है, बुरा लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो शिफ्ट के साथ। ये उसी तरह है जिस तरह ये अब कुछ बेहतर लग रहा है। अब ये वर्ड्स के दरमियान में स्पेस है, नॉट इंडिविजुअल कैरेक्टर के दरमियान में। फर्क समझ आया? ये वही चीज है जो मैंने ऊपर टाइटल के ऊपर दिखाई थी 2021-24 पर। चाहे वो आपका सिंपल टाइटल हो, चाहे आपका कोई पैराग्राफ लिखा हो, जो एक फ्रेम आपने डिफाइन किया, उसके अंदर टेक्स्ट आपने रखा है या टाइप किया, उसके ऊपर भी वर्ड्स के दरमियान में गैप देना है। मेरे ख्याल में वर्ड्स के दरमियान में गैप मुनासिब है, मुझे हर लेटर के दरमियान में गैप देखो बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, बस इतना ही आपने रखना है और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मंडे को जब आएंगे, मैं आते ही ये सारे टूल्स विद क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट एंड अरेजर, ये आपको कम से कम ये सारे मैं आपको मंडे को करवा दूँ। ठीक है जी, तो ये जी आज का लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको अपलोड कर दूँगा कल।